तो पहले रोकना पड़ेगा ना सर? हाँ जी। इसको पहले ऑफ करना पड़ेगा ना, तभी हम इसको नहीं देख नहीं सकते हैं। नहीं, कैंपेन पे जाइए सीधा, कैंपेन पे जाइए। स्टार्टिंग में जो राइट। कैंपेन लिखवा है, ऊपर ऊपर, हाँ, इस पे क्लिक करिए एक बार। राइट। ठीक है, तो ये आपने अवेयरनेस के वो बनाया, ठीक है, 7 क्लिक, हेलो ठीक है। हाँ जी दिव्या। सर, गुड इवनिंग सर। आपने क्या बताया अभी? अभी स्टार्ट नहीं करा अभी। ओके सर। ऐड कॉपी सर, इसमें ऐड कॉपी कहाँ से देखेंगे? सबसे आखिरी में जाइए, एड्स फॉर कैंपेन पे जाइए। ऊपर आ रहा है ना एड्स, सबसे ऊपर एड्स लिखा है, इस पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे क्लिक करिए एक बार। और व्हाट्सएप का लिंक क्या था आपका, मतलब जो जो नॉर्मल व्हाट्सएप लिंक जनरेटर आप बनाते हैं, राइट? वही प्रोसेस आपने फॉलो करा था। हेलो? अहमद, वॉइस आ रही है आपको मेरी? अहमद? Sir, network trouble is there. इस शायद दोबारा कनेक्ट करेंगे। ओके, एग्जिट, एग्जिट कर दिया, ठीक है। सर अगर व्हाट्सएप का जैसे यूआरएल बड़ा होता है उसको बिटली पे शॉर्ट करते हैं तो वो कैसे डालते हैं वो व्हाट्सएप पे? मैम सिंपल सा है, वो व्हाट्सएप जो आपका बड़ा वाला यूआरएल जो आपने व्हाट्सएप का लिंक बनाया था, उसे आप बिटली से शॉर्ट कर दें, बिटली का यूआरएल आप उसमें डाल दीजिए अपना। लेकिन सर अगर हम प्राइमरी उसमें डालेंगे तो वो यहाँ पे कैसे क्लिक लेगा? सर मेरे देखिए देखिए, अगर आप प्राइमरी में भी अगर आप बिटली, नेटवर्क इशू होने की वजह से ना सर आपकी वॉइस ही नहीं आ रही है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, जो आपका व्हाट्सएप का लिंक है, अगर वो हेलो अनु एक बार हेलो। रीज्वाइन करिए एक बार। अगर हम प्राइमरी उसमें डालेंगे ना तो शो नहीं करेगा ना यहाँ पे? नहीं नहीं, देखिए पॉइंट ये नहीं है, अगर आपको याद हो हम लोगों ने जब व्हाट्सएप का लिंक का प्रोसेस जब डिस्कस करा था, वो हमने डिस्कस करा था ट्रैफिक वाले केस में, राइट? और उस केस में हम लोगों ने ये भी चीज कैटर करी थी कि यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस हो, तो अगर हम लोग कहीं पे लैंडिंग पेज डालें तो वहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप का लिंक डाल देते हैं। पॉइंट क्या है जो मैंने सर आपको हम किसी ग्रुप का भी डाल सकते हैं क्या सर? हाँ जी जी, बोलिएगा। ग्रुप का भी लिंक डाल सकते हैं, जैसे हमने एक ग्रुप बना के रखा हुआ है उसका। देखिए वो रिकमेंडेड नहीं है, आप बेसिकली देखिए एट दी एंड वो प्रोसेस मतलब गलत ही है, मतलब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को प्रमोट नहीं करते, ऐसे एडवर्टीजमेंट नहीं करते, तो उस पर आपको जो है ना वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। चलाने को तो आप लैंडिंग पेज डाल दो, लेकिन उसका कोई एडवांटेज नहीं है हमारे को उसमें। जैसे अगर हम चाहते हैं ना कि सारे ऐड एक ही जगह आके एक ही जगह क्वेरी है तो नहीं नहीं ग्रुप नहीं डाल सकते? नहीं नहीं, नहीं, ग्रुप हम लोग फेसबुक ग्रुप की बात कर रहे, राइट? नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दो, अगर कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्सएप का तो कोई भी लिंक कैटर कर लो, आई थॉट फेसबुक ग्रुप का बोल रहा हूँ उस केस में। ना ना ना, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि एक ही जगह कलेक्ट होगी ना सारी क्वेरीज। व्हाट्सएप ग्रुप को आप ले लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यही है कि एट द एंड आप व्हाट्सएप का कोई भी लिंक ले लो, चाहे इधर वो ग्रुप का हो चाहे वो इंडिविजुअल लिंक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। सर मेरा सर भी अभी अभी तक क्या आप लोग ने स्टार्ट किया है? अभी कोई जो स्टार्ट नहीं करा, बस स्टार्ट कर रहे हैं जी हम लोग। अच्छा। सर जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उसका लिंक होता है ना बड़ा सा हाँ जी यूआरएल, सर हाँ उसको जी, बिटली में अगर शॉर्ट करते तो वो कैसे रिप्लेस हो सकता है सर? बिल्कुल हो जाएगा। सिंपल सा चीज, जहाँ पे भी आप यूआरएल डाल रहे हो उससे आप बिटली से शॉर्ट करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उस केस में, वो उस पर काम तो फिर करेगा। वो डिलीट करना पड़ेगा? तो वो डिलीट करना पड़ेगा पहले वाला जो डाला हुआ था? हाँ जी, ऑब्वियसली एक ही यूआरएल जाता है उस सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक ही यूआरएल डालना पड़ेगा और ओके सर। जो एग्जिस्टिंग उसे हटाना पड़ेगा आपको। ओके, एक मिनट रुकिएगा, अहमद ने दोबारा ज्वाइन नहीं करा क्या? नहीं करा। ये सर, आई हैव जॉइंड अगेन हाँ सर, जी, एक्चुअली कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम नहीं, दिखाइएगा क्या कह रहा था। तो आप हाँ ठीक है, मेरी मैं भी शेयर कर प्रेजेंट दूँ। लगा दीजिए। हाँ जी सर आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन सर। हाँ जी,
सो ये हमारे पास रीच जा रहा था और इसके ऊपर अभी हमारे पास रीच ही है और कोई क्लिक नहीं हुआ उसके ऊपर अभी तक। राइट सर, मैं आपको सर एक मिनट ऐड कॉपी और दिखा देता हूँ। देखिए कोशिश ये करा करिएगा जो आपका वो होता है ना, जो आप इमेज वगैरह डालते हैं उस इमेज को, बट अभी आपके सिस्टम पे भी होगी वाली इमेज भी मेरे को एक बार दिखा दीजिए ताकि मैं एक बार सर वो ये भी। आप देख पा रहे हैं एडवर्टीजमेंट इस टाइप से आ रहा था सर। सर कंटेंट और डालिए इसके अंदर, प्राइमरी टेक्स्ट बहुत कम है। ओके हाँ प्राइमरी देखिए तो भी वेरिएंट क्लैरिटी नहीं आ रहा है I इसके am अंदर। so sorry to disturb you. I'm quite late, so may I know what's going on? अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया, जस्ट क्वेरी है अभी हमारी। Okay, fine. Thank you. तो अहमद जी इसके अंदर ना आप तो एक तो पहले कंटेंट ऐड ऑन करिए, ठीक है, अगर आपको याद हो ठीक है। कंटेंट थोड़ा ज्यादा इन द सेंस ऑफ इमोजीज के साथ, ठीक है, और जो इसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लिया हुआ है उसका इमेज थोड़ा सा मिक्स करिए। वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा इमेज कहीं ना कहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग का है। वी हेल्प योर बिजनेस टू ग्रो फास्टर, ठीक है। कंटेंट जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखिए पहली चीज ये क्रिएटिव में अगर आप वेबसाइट यूआरएल यहाँ डालते हैं तो बंदा हो सकता है उस डोमेन को डायरेक्टली सर्च कर ले गूगल पे, वो उस पर क्लिक ना करे। तो अगर आप लोग बंदे को रीडायरेक्शन कहीं दे रहे हैं तो उस केस में ध्यान रखिएगा आप लोग उसे कहीं पर वेब एड्रेस मत दीजिए, तो चांसेस लेस हो जाते हैं कि आप उस पर क्लिक होगा फिर आपका। एड कॉपी के अंदर खास तौर पे इमेज के अंदर डोमेन का नाम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। ओके सर, ओके और ठीक है। इवन अगर आप मेरे भी क्रिएटिव देखें, मैं आपको मेल्स भी दिखा दूंगा, हम लोग क्लाइंट को क्लियरली बोल देते हैं कि हम लोग कोई भी क्रिएटिव के ऊपर आपका डोमेन या मोबाइल नंबर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में लीड ही नहीं आएगा, बंदा डायरेक्टली उस नंबर पे कॉल या ईमेल को सर्च कर लेगा, ठीक है। और मेन क्लियर यही है कि थोड़ा इमेज और कंटेंट बढ़ाइए, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें चल जाएगा फिर अच्छे से, ठीक सर, ठीक ठीक है। और इमोजी जरूर डालिएगा, ठीक है। ठीक है जी। ओके सो ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके सो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो कल हम लोगों के क्या क्या पॉइंटर्स थे, प्लीज एक बार थोड़ा सा बता दी ताकि आपको भी याद हो जाए कि क्या चीजें हमने डिस्कस करी थी, और बताएंगे तो आपको याद ही रहेगा इस बहाने। हाँ जी, क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे कल के? सर हमने 8 मेजर एल्गोरिथम किए थे, पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, पिजन। नहीं नहीं, कल वाले बताइएगा। शायद ये हमने कल ही किए थे। और फिर जो हमने वर्डप्रेस पे किया था, टाइटल डालना, और ठीक है, किस तरह से हम मतलब एक साथ ही मतलब 6-7 हेडिंग डाल के हम हमारा कंटेंट डाल सकते हैं। ठीक है, इमेज टाइटल, इमेज कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन सर वो डिस्कस किया था। ठीक है। उसके अंदर हम लोगों ने ऑल्ट डिस्कस करा था, राइट? ऑल्ट टेक्स्ट। यस कीवर्ड डेंसिटी 2 to 2% होती है। सर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, हाँ गीतांशी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सर डेंसिटी, आर्टिकल रैंकिंग आर्टिकल रैंकिंग, ठीक हाँ है। जी सर। 2 से 2.5% क्या लॉजिक था? सर 2% वी कैन पुट द कीवर्ड्स। ठीक है, यानी कि रिपीट कीवर्ड कर सकते हैं, सेम कीवर्ड को हम लोग 2 से 2.5% 2.5% repeated keywords we can put. रिपीट कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या पॉइंटर्स थे हमारे? Basically sir 100 to 1200 1000 to 1200 वर्ड्स का मिनिमम हम लोग का आर्टिकल या पोस्ट होना चाहिए। प्लस अगर कॉम्पिटिटर्स उससे ज्यादा मतलब कॉम्पिटिटर्स की रैंक उससे ज्यादा हो रही है तो वी शुड ऐड मोर कंटेंट टू रैंक मोर अबव देम। ठीक है। सर सब हेडिंग्स बनानी चाहिए कंटेंट के अंदर हमेशा। ठीक है, एंड सर लिंक में हमेशा प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए मेंशन, ठीक है, एंड सेकेंडरी कीवर्ड हम लोग हेडिंग्स में डाल सकते हैं ठीक अपने है। आर्टिकल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं रोकूंगा। जो हम लोगों ने कल यूआरएल पे डिस्कशन करा था, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का, राइट? सो कल एक चीज मैंने आपको क्लियर करा था कि जब हम लोग यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, दैट मीन्स यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आपके यूआरएल के अंदर आपका प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर एक चीज मैं और ऐड ऑन कर दूं, एक मिनट रुकिए, किसी ने अभी ज्वाइन करा,
एक मिनट, ओके प्लीज। गीतांशी आपका हैंड रेज है, बताइएगा, कुछ कह रहे थे आप गीतांशी? ओके, सो कल हम लोगों ने ये पॉइंटर डिस्कस करा था कि जब हम लोग यहाँ पे ये चीज बोलते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं अगर गूगल पे सर्च करता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। इसमें मैंने सर्च करा, कोई भी चीज निकालते हैं, हाउ टू विजिट कुर्ग। कुर्ग कोई गया हुआ है? कुर्ग किसी ने घूमा हुआ है? यस सर। कुर्ग देखा हुआ है, ठीक है। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, काफी अच्छी जगह है, अगर कभी किसी को मौका लगे कुर्ग जरूर जाएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारी जगह है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू विजिट कुर्ग, या ठीक है, तो आप एक सिंपल सा एक चीज देखिएगा, हाउ टू रीच कुर्ग। थॉमस कुक ने यहाँ पे एक यूआरएल क्रिएट करा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं यूआरएल के अंदर उसका प्राइमरी कीवर्ड आ रहा है, ठीक। अब मेरा पॉइंट समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे। देखिए, जब आप लोग वर्डप्रेस के अंदर काम करते हैं ना, देखिए वर्डप्रेस के अंदर ये लिबर्टी है, मैं इसे लिबर्टी बोलूंगा, कि आपको यूआरएल में ना खुद से क्रिएट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर कोई कंपनी प्योर कोडिंग पे काम कर रही है, उस केस में आपके पास वर्डप्रेस नहीं है, आपके पास कोडिंग की साइट है, तो वहां पे आपको डिजाइनर को बोलना पड़ेगा कि भाई यूआरएल के अंदर ये वाला, सॉरी डिजाइनर नहीं बोलूंगा, वेब डेवलपर के बंदे को आपको बोलना पड़ेगा कि आपको ये वाला जो कीवर्ड है आपको यूआरएल में यूज करना है, तो ये आपका जॉब होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिकली उठा लेता है टाइटल डालते ही, लेकिन मैंने आपको कल नहीं सॉरी प्रीवियस सेशन में जब मैंने आपको कोडिंग दिखाया था, तो कोडिंग के अंदर जैसे आपको मैंने फेविकॉन वाला एग्जांपल दिखाया था, वर्डप्रेस के अंदर क्या है, फेविकॉन आइकन लिया आपने, अपलोड कर दिया, चल गया। लेकिन कोडिंग के अंदर उसकी पूरी प्रोग्रामिंग करी जाती है, तब जाके वो आपको ब्राउजर पे यहाँ दिखता है, राइट। सो ये चीज क्लियर रखिएगा, जब हम लोग कोडिंग की बात करते हैं तो कोडिंग में आपको 0 to 1 पूरा आपको बंदे को बताना पड़ेगा, सॉरी 0 to 100, माय बैड, 0 to 100 आपको बंदे को पूरा बताना पड़ेगा कि यार ये चीज ऐसे ऐसे करके होनी है। तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि यूआरएल के अंदर क्या क्या चीजें आनी, तो आपको पता होना चाहिए और आपको बताना है उस बंदे को, ठीक है। सो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपको लग रहा है कि वर्डप्रेस है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखिए हर जगह जरूरी नहीं वर्डप्रेस हो, या कोई और सीएमएस भी हो सकता है, तो मार्क माई वर्ड, आपको बंदे को बताना पड़ेगा कि भाई यूआरएल की नेमिंग आपको ये रखनी है, ठीक है। क्लियर है स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूँ? यस, नो? यस सर। राइट। इवन एक चीज समझिएगा, मैं आज कुछ चीजें अगर मैं आपको एक ओपन सिनेरियो में बोल के चलूं, हम लोग, अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने ऑल टेक्स्ट पढ़ा था, जो कि शायद काफी लोगों को याद भी होगा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के ना ऑल टेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिजाइनर्स को बताना पड़ता है कि भाई ऑल्ट में आपको ये वाला कीवर्ड डालना है, राइट। तो अगर आपका जॉब ये है डिजिटल मार्केटिंग का, आप बंदे से लैंडिंग पेजेस बनवा रहे हैं और वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो आपको बंदे को बोलना पड़ेगा कि यार ये कीवर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, ये इस इमेज का ऑल टेक्स्ट में डालना, ये इस इमेज के ऑल टेक्स्ट में डालना। क्लियर स्टेटमेंट? यस, नो? यस सर। राइट, ओके। मुनीश कुछ कह रहे हैं? ओके, तो ये चीज क्लियर रखिएगा, जब हम लोग फॉर एग्जांपल, अब मैं एक डोमेन ओपन कर लेता हूँ, फर्स्ट ट्राई, आई थिंक सब लोग फर्स्ट ट्राई को देख रहे होंगे, उसके एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं खूब सारे, राइट? यस सर। राइट। इवन एक चीज ध्यान रखिएगा, आज के टाइम में मैं ओपनली आप लोगों को बोल रहा हूँ, शायद मैंने आपको ये चीज पहले भी बोली थी, कंपनीज अब दिवाली को टारगेट कर रही हैं, उनके एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। अब ये पूरा सीजन स्टार्ट हो गया, अभी अगस्त में इंडिपेंडेंस डे, सॉरी 15 अगस्त के बाद, इंडिपेंडेंस डे के बाद से सारी कंपनीज और अपना कैंपेन स्टार्टअप कर देंगी बहुत बड़े लेवल पे। अभी हर एक कंपनी तैयार हो चुकी है दिवाली इवेंट के लिए, ठीक है। और मैंने शायद आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया भी था, हम लोगों ने भी अपने प्रोसेस स्टार्ट कर दी, जस्ट बिकॉज दिवाली इज अ बिग फेस्ट हम लोग के लिए, और सभी के लिए इनफैक्ट, राइट। तो हर एक कंपनी दिवाली को टारगेट करती है, तो आप भी देखेंगे अमेजोन, जो लोग अमेजोन पे काम करते हैं, तो आप लोगों को पता भी होगा कि अमेजोन अपने सेलर्स को भी इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देता है कि दिवाली इवेंट आ रहा है, तो आप लोग अपने काइंड ऑफ अपने गियर्स पहन लीजिए और स्टार्ट योर वर्किंग, राइट। ऑफर्स वगैरह निकालना शुरू करिए, ताकि एटलीस्ट ये है आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, ओवर द नाइट क्लाइंट ऑन बोर्ड नहीं आएगा, राइट। आपको बताना पड़ेगा, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। तो जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि दिवाली आपको भी पता है सितंबर अक्टूबर का 3-4 महीने से पहले चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, 2 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है, हर एक कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। इवन
अगर आपने कभी नोटिस करा फर्स्ट क्राई, चलिए मैं एक चीज दिखाई देता हूँ आपको, लेट मी चेक कि उसमें वो चीज, मैं एडवर्टीजमेंट क्लिक कर रहा हूँ, उनका पैसा कट रहा होगा बेकार में, चलिए कोई नहीं। तो ठीक है, सो आप देख सकते हैं इन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे को टारगेट करते हुए अपना पहला निकाल दिया, और आप देख भी सकते हो पहली इमेज इन्होंने अपनी जो यूज करी है वो फ्लैट 50% ऑफ हाईलाइट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैग कलर को कहीं ना कहीं यूज करा गया है, ताकि कस्टमर को पता चल जाए कि भाई अब इंडिपेंडेंस डे को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। आगे भी अगर आप लोग अपनी साइट पे कभी काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करिएगा कि कोई भी नियर बाय फेस्ट आ रहा है उसका आप टारगेट करिए, राइट। और आप भी देख रहे हैं यहाँ पे भी दिवाली, राखी, सब सब टारगेट होगा यहाँ पे, ये रक्षाबंधन के लिए टारगेट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि हम जब यहाँ पे बात करें तो हाँ, कंपनीज भी अपने सारे के सारे जो भी प्रोसेस हैं वो चेंज कर देगी एज पर द एज पर द सर्कमस्टांसेस या एज पर द क्राइटेरिया, एज पर द एनवायरमेंट, सारी चीजें चेंज होगी। तो ये इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, दिवाली सबको टारगेट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। देखिए अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये इनका इवेंट पेज है जो कि आप लोगों के सामने खुला हुआ है, उस पर भी इन्होंने उसी तरीके से इमेजेस वगैरह डालनी शुरू करी है, राइट। और आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें अभी जो इंडिकेशंस है वो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के हिसाब से बनाए हुए हैं यहाँ पे सारे, फिर राखी के हिसाब से चेंज रहेंगे, चीजें आपको मिलेंगी। ठीक, ओके, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ मैं। सो यस, ये रहा पेज, इसमें मैं कंट्रोल यू कर लेता हूँ और आप देख लीजिए सब सारा ग्राफिक्स का गेम है, फोटोशॉप या उन सब का गेम है, जिस तरीके से इमेजेस वगैरह ऐड करी गई है। ठीक है, ओके, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर मैं करता हूँ ऑल्ट। सो जब मैं ऑल्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक ये वाली इमेज है, इस वाली इमेज को ओपन करा, ये फर्स्ट क्राई का लोगो है, इस बंदे ने लिखा हुआ भी है logo.png ऑल्ट फर्स्ट क्राई। तो अगर फर्स्ट क्राई डाल के मैं सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरी ये वाली इमेज मेरे को उठ के दिख जाएगी, यानी कि इसने एसईओ करा हुआ है इस इमेज का भी। ठीक है जी, अब इसमें आते हैं लोगो पे डाला हुआ एक सर्च करके। तो देखिए आप लोग देख रहे हैं ये सर्च का ही आइकन है, एग्री, यस नो? यस सर। ये सर्च का आइकन होता है। तो आप देख सकते हैं बंदे ने इस वाले इमेज को, जो कि बट वैसे इसे कोई सर्च नहीं करेगा इस वाले कीवर्ड को, उसने इसे प्रॉपर नेम दे दिया सर्च। बंदा बहुत स्मार्ट है, उसने कहीं पर भी ऑल्ट मिस नहीं करे, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मैं देख पा रहा हूँ अभी तक बंदे ने कोई भी ऑल्ट मिस नहीं करा हुआ है। आप ये वाला इमेज देख लो, क्लब लोगो है, मैं बाकी हटा देता हूँ, ये क्लब लोगो में क्लब लोगो है, तो आप देख सकते हो बंदे ने प्रॉपर नेमिंग दी है क्लब, दैट इज वेरी गुड। मतलब कोई यूजर भी है जो एज अ लेमैन अगर जा रहा है साइट पे वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। अब देखिए आप, इसे मैंने देखा ये क्या है कैटर, ठीक है, अब इसमें भी आप देख लो, इसके अंदर भी नेमिंग यही डाली हुई है। दैट इज वेरी स्मार्ट कि बंदे ने बहुत प्रॉपर तरीके से कोड के अंदर एक एक चीज लिखी है। ठीक है, हाँ जी, गीतांशी कुछ कह रहे हैं, हैंड रेज है। हाँ सर, ये ऑल्ट क्या प्ले करता है? लाइक जो हम कोड लिखते हैं उससे पहले हमें ऑल्ट लगाना पड़ता है? कल हमने ऑल्ट डिस्कस करा था सर ऑल्टरनेट। ऑल्ट होता क्या, ऑल्ट होता है हमारा ऑल्टरनेट टेक्स्ट, और कल हमने ये चीज डिस्कस भी करा था। इमेज को आपको नाम देना पड़ेगा ताकि वो ऑप्टिमाइज हो और गूगल सर्चेस में उठे। तो ऑल्ट नेम देने से क्या होगा, यस अनुराधन जी बोला, इमेज ऑप्टिमाइजेशन को ही हम लोग ऑल्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना है तो आपको ऑल्ट में कीवर्ड डालना पड़ेगा। सॉर्टेड? जहाँ जहाँ पे हम इमेज डालेंगे वहीं पे ही हम ऑल्ट ऑल्ट डालकर उसका नेम लिखेंगे? हाँ जी, क्योंकि ऑल्ट जो है वो बेसिकली एक फंक्शनैलिटी दी गई है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए एज पर द कोडिंग। सर बट वर्डप्रेस में हम ऑल्ट लिखेंगे थोड़ी ना, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। हाँ, उस देखिए मैंने अभी कोडिंग के सेंस से बोला, कोडिंग के अंदर ऑल्ट लिखा जाता है, पूरा ऑल्ट करके लिखा जाता है, तब जाके कोड बनता है, राइट। लेकिन हाँ, जब मैं आपको ये चीज बोल के चल रहा हूँ कि देखिए एक जेनरिक बोल रहा हूँ, एक हाइपर लिंक क्रिएट करा गया, इमेज सोर्स ऑप्टिमाइज करा गया, सॉरी इमेज कॉल करी गई सोर्स के थ्रू, इमेज का नाम दिया गया, तो ये पूरा कोड है, ये कोड मैन्युअली लिखा जाता है। तो भी वेरी हो ना, ये मैन्युअली कोड लिखे जाते हैं सारे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोला वर्डप्रेस के अंदर ये फंक्शनैलिटी, क्योंकि वर्डप्रेस मेरा क्या है, वर्डप्रेस मेरा, जो लोग मेरे साथ शुरू से हैं उन्हें पता होगा, सीएमएस यानी कि कंटेंट यस सर, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम है मेरा ये। तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर सारी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी बिल्ड है। तो ऑल्ट इज लाइक ऑलरेडी डला हुआ है, हम लोगों ने सिर्फ उसे नाम दे। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो? यस सर। ठीक है,
ओके और इमेज ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट मैंने कल भी बताया था कि कोई भी बंदा इमेज पे क्लिक करेगा तो वो कहाँ रीडायरेक्ट होगा, आपकी डोमेन पे, और डोमेन पे रीडायरेक्ट होगा तो आपका ट्रैफिक एनहांस होगा। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि आप इस तरीके से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेके आ पा रहे हैं, राइट। अब आप लोग ये सेशन ले रहे हैं या आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, आज आप इस वर्ड जो मैं अभी बोल रहा हूँ उस वर्ड को शायद आप डेट के साथ नोट कर लो। आगे चल के जब आप लोग किसी और बंदे को इस तरीके से गूगल पे सर्च करते हुए देखोगे ना, आप बोलोगे यार बंदे कितने बंदों को पता ही नहीं होता। मैं अगर एक ओपन सिनेरियो लेता हूँ, चलिए मैं अगर अपने घर का एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर मैं अभी मतलब एक जेनरिक का सिनेरियो दे रहा हूँ। मान लीजिए मेरे घर में किसी ने कोई वेबसाइट खोला, ठीक है, तो उन्हें वो एडवर्टीजमेंट दिख गया। आप लोग कोर्सेज कर रहे हैं, आपको पता है कि ये चीज मैन्युअली करी जाती है। ऑल्दो हम लोगों ने ये प्रोसेस अभी करी नहीं, लेकिन ये चीज अभी तक आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि ये चीजें मैन्युअली क्रिएट कर रही थी, लेकिन औरों के लिए सरप्राइजेस है। लोग ये बोलते हैं यार ये कैसे कैसे आ जाता है। सो आप समझो इस चीज को, ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने के बाद बहुत इजी लगने लगती है, लेकिन हाँ और लोगों के लिए ये चीज इट इज लाइक बहुत बड़ा एक सरप्राइज है कि गूगल हमें हर जगह देख रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदों की ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। ओके सो कल हम लोगों ने, हाँ जी बोले। सर एक क्वेरी कल भी थी बट मतलब क्लैरिटी नहीं मिली थी एक चीज में बोलिए। कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन में लाइक इमेज पे क्लिक करके हम सीधा वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो सर लैंडिंग पेज में भी तो हम जो पेज बनाते हैं उसमें हम मतलब वो हमारी चॉइस होती है कि हम सीधा वेबसाइट पे करवाएं या फिर सीधा पेमेंट वाले ऑप्शन पे करवाएं। तो वो वाला मुझे ना इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन हो रही है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? देखिए मैं एक सिंपल चीज बोलूं, जैसे मान ली मैं जो समझ पा रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्राई, ठीक है जी, फर्स्ट क्राई लिखा, फर्स्ट क्राई करके मैंने सर्च करा इमेजेस पे, ठीक है जी, मैंने यहाँ पे ले लिया, कहाँ गया ये इमेजेस। तो फर्स्ट क्राई के सारे ब्रांड, अब ये इमेजेस कैसे उठ के आ पा रही है, क्योंकि इन्होंने इन इमेजेस को फर्स्ट क्राई के नाम से सेव करा हुआ है, तो गूगल ने उसी नाम से पढ़ लिया इस इमेज को। एग्री। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए अगर आपको पता हो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को अगर इमेजेस वगैरह चाहिए होती है, लोग क्या करते हैं उस इमेज को ओपन करते हैं, वहां से सेव कर लेते हैं, नहीं दिखता तो वेबसाइट विजिट करके वहां से सेव कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो थंबनेल दिख रहा है ना, वो सोचते हैं बड़ी इमेज यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए ट्रैफिक किसका बढ़ा, इकोनॉमिक टाइम्स का। तो उन्होंने एसईओ करा है, यानी कि हमारी कंपनी ने इस आर्टिकल के ऊपर एसईओ करा हुआ है, देख लीजिए। अब आप एक चीज समझिए, जो मैं आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है मैम जो मैं बोल रहा हूँ अभी, यस सर क्लियर है। राइट। तो मतलब ये मैंने भी नोटिस किया है, कभी पिक्चर पे क्लिक करो तो कोई और उस पे वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं। लैंड कर जाता जी। अब आप देखो इससे ट्रैफिक किसका बढ़ा, मैंने फर्स्ट क्राई के डोमेन पे अपने डोमेन पर ट्रैफिक लेके, इकोनॉमिक टाइम्स। राइट। अब एक यस मैं इसे बैक कर रहा हूँ। सो यहाँ से ये क्लैरिटी हम लोगों को मिल गई कि हम लोगों का ट्रैफिक बिल्ड हो रहा है इमेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू, ठीक। अब जो भी इमेज मैं डाल रहा हूँ अपनी साइट के ऊपर, देखिए मैंने अभी आपको फर्स्ट क्राई का एग्जांपल दिखाया। फर्स्ट क्राई के इस वाले पेज पे बहुत सारे बहुत सारी इमेजेस हैं, तो उसने हर एक इमेज को नाम दिया है, एक जेन्युइन नेम दिया है, ताकि अगर कोई बंदा ढूंढ रहा है तो एटलीस्ट उसकी साइट पर ट्रैफिक एनहांस हो जाए यहाँ पे। अभी क्लियर है स्टेटमेंट, राइट। यस सर थोड़ा कुछ थोड़ा। ठीक है, कुछ एड ऑन इसके अंदर आपको करना यस कर दीजिए सर। है, क्लियर मैम। नहीं नहीं सर एक एग्जांपल और दे दीजिए क्योंकि थोड़ा अभी थोड़ी सी क्लैरिटी मतलब कोई नहीं आई है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च करा फॉर एग्जांपल, एक मिनट, इसे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्ट या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के नाम से, ठीक है जी, और इसे करा हम लोगों ने इमेजेस पे, ठीक है। अब ये देखिए, अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग की इमेज किसी चाहिए, तो बंदा सोचता है मेरे को ये वाली इमेज अच्छी लगी, मैंने इस पर क्लिक करा और मेरे को लगा चलो और देख लेते हैं, इमेज इस पे अच्छी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हैं इस बंदे का ट्रैफिक एनहांस हो जाएगा। और गूगल के हिसाब से भी ये चीज है कि आपका ऑल्ट खाली नहीं होना चाहिए। अगर आप एसईओ कर रहे हो, अगर आप कोड भी लिख रहे हो, तो आपके कोड के अंदर ऑल्ट खाली नहीं हो, क्योंकि वो एज पर द कोड पर्पस या एज पर जब बॉट्स भी आपके साइट पे आएंगे तो वो कहेंगे ऑल्ट खाली है। तो आप भी इस चीज को समझो कि हम लोग को कोई चीज खाली नहीं छोड़नी, कि जो बॉट जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट लेके जाए गूगल के पास, भाई इस वाली साइट के ना ऑल्ट नहीं छोड़ दो उसे। तो आप इसे ऐसे भी समझो, ये एक मैंडेट क्राइटेरिया भी है, राइट, जस्ट एज पर द बॉट पर्पस से, प्लस आपकी साइट का ट्रैफिक एनहांस हो रहा है। सॉर्टेड। ओके सर। ठीक है।
अब सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आई हैव अ क्वेश्चन सर। हाँ जी सर ये जो फर्स्ट क्राई के बाद में ये जो डैश लगा हुआ ये हम लगाते हैं या फिर ये जो वेबसाइट डेवलपर है वो लगाता है या फिर वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली लग जाता है ये? एक सेकंड, कहाँ पे बोल रहे हैं आप लोग? जैसे ये जो हाइफन लगे हुए आ रहे हैं यहाँ पे, जो आपने लिंक सर दिया है, राइट? मैंने एक लिंक दिया उसके अंदर सर डैश लगा हुआ बार बार, मतलब हर एक वर्ड के बाद में, तो क्या देखिए हमें भी अपने में वो लगाना चाहिए? देखिए, अगर आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, चलिए मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च करा वाइट शूज ऑनलाइन, राइट? आप कोई भी साइट उठा के देख लो, ज्यादातर साइट के अंदर हाइफन यूज होता है, अंडरस्कोर यूज नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड है कोडिंग का। कोडिंग का स्टैंडर्ड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए अभी तक, यहाँ पे हर एक वर्ड के बीच में जो स्पेस, देखिए स्पेस एक्चुअल में स्पेस होता नहीं है, एक कोई ना कोई जो कैरेक्टर होता है ना उसके बीच में, यस नो? अगर मैं स्पेस बोल रहा हूँ तो स्पेस के बीच में ये कैरेक्टर है बीच में एक, यस? तो एज पर द प्रोसेस, अगर आपके दो वर्ड के बीच में गैप है तो आप लोग उसे, चाहे यूआरएल नेमिंग की बात हो चाहे कुछ हो, उसके बीच में डैश जरूर डालिए। डैश या हाइफन बोलते हैं इसे। सर तो हमें भी ऑल्ट इमेज में डालना चाहिए यानी कि? हाँ जी बिल्कुल डालना चाहिए, अगर गैपिंग है तो आप डाल दीजिए उस केस में। ओके सर। वैसे वैसे ऑल्ट में मैंडेट नहीं है, मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये मैंडेट है सिर्फ यूआरएल के अंदर। जैसे आप लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर भी देखा होगा, यूआरएल के अंदर ऑटोमेटिकली डैश लग जाता, सॉरी हाइफन लग जाता है ये, राइट? इमेज के केस में मैंडेट नहीं, क्योंकि मैं आपको अभी सिनेरियो भी दिखा रहा था, अगर आपने देखा हो यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट क्राई की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्राई में भी आप देख लो, इनमें जरूरत नहीं है अंदर डालने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल F ऑल्ट करा मैंने, देख लीजिए, इसमें जरूरत नहीं है मेरे को डालने की। आप मेजरली जो फॉलो करेंगे वो फॉलो करेंगे आप लोग बेसिकली यूआरएल के अंदर। क्यों? क्योंकि आप लोग नोटिस भी कर लिया, वर्डप्रेस के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है ये। ओके, सो फर्दर आते हैं अब इसके अंदर। आज जो मेन टॉपिक है इसी के ही है, बट ऑब्वियस है। चलिए अब एक चीज सामने आ गई है तो वो चीज मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोशिश यही करता हूँ लाइव एग्जांपल से एक्सप्लेन करूँ। कल कुछ क्वेरी थी आप लोगों की, राइट, जिसमें हम लोगों ने कैप्शन बोला था, याद है? कैप्शन था और ऑल्ट था, राइट? उसका एग्जाम्पल टचवुड सामने खुल गया मेरे, तो मैं उसका आंसर आज यहीं कर देता हूँ। अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या बोला था कैप्शन के केस में, कोई बता पाएगा? कल की स्टेटमेंट क्या थी मेरी? चलिए मैं वर्ड टू वर्ड आंसर करता हूँ। मैंने क्या बोला था? मैंने ये चीज बोला था कैप्शन आज अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्शन जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड में कंसिडर करा जाता है, राइट? अब आप ये देख लो मैं क्यों बोल रहा हूँ। अभी ये डोमेन सामने ही खुला है, फॉर्चुनेटली आप देख सकते हैं ये कैप्शन है, मिल रहा है सबको? यस। अब कैप्शन क्या है? कैप्शन में बेसिकली आप ये चीज डिफाइन करोगे कि इमेज आपने कहां से उठाया। अब इन्होंने इमेज क्रेडिट दे दिया जी सीधे। अब अगर आपको याद हो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये भी बोला था कि कैप्शन जो है वो आपको लीगल इशू से कहीं ना कहीं बचा लेगा। सर इन फ्री पिक एंड पिक्सेल्स के अंदर बचाता है हमें। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे अगर आप लोग अगर आप लोगों ने कभी दूरदर्शन कभी किसी ने नोटिस करा हो या नॉर्मल एनडीटीवी कभी देखा हो, तो उन्हें हमेशा लिखा हुआ था फाइल फोटो, पहले आता था, सॉरी माय बैड, पहले लिखा हुआ था दूरदर्शन में भी फाइल फोटो करके, राइट? या अगर मैं आज की बात करूँ तो वो बोल देते हैं कि सोर्स क्या है। तो यहाँ से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि आप लोग अपने को सेफ गार्ड कर लेंगे, क्योंकि अब आप खुद देख लीजिए ये फोटो इकोनॉमिक टाइम्स की नहीं है, राइट? ये फोटो उन्होंने कहाँ से उठाई है? फेसबुक फर्स्ट क्राई की उठाई है वाया फेसबुक। तो उन्होंने अपने को सेफ गार्ड कर लिया जी, मैं नहीं हूँ ठीक है, आप ही हो जो हो। तो उसने यहाँ पे अपने को सेफ गार्ड कर लिया। तो मेक श्योर गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप लोग, मैं ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर अपनी साइट पे कोई भी इमेजेस वगैरह डाल दें कहीं से कॉपी करके, तो गोइंग फॉरवर्ड आप लोग उसमें डिफाइन करिए सोर्स क्या है आपका, इमेज सोर्स क्लियर लिखिए, फर्स्ट क्राई वाया फेसबुक। तो इसने अपने को बचा लिया यहाँ पे। बचाना इन द सेंस ऑफ, आपको ही पता है आप किसी की फोटो को ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है अब इन्होंने यहाँ पे करा तो उसने उसे क्रेडिट दे दिया, दैट इज कॉल्ड इमेज क्रेडिट। पहले लिखा हुआ आता था दूरदर्शन के टाइम पे फोटो फाइल, सॉरी फाइल फोटो, अब सोर्स चलने लगे हैं, क्रेडिट्स चलने लगे हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है? स्टेटमेंट क्लियर? यस नो? यस यस सर। ठीक है, तो मेक श्योर Yes, sir. करिए। तो जो कैप्शन है, कैप्शन वाला पार्ट आप लोग अभी अंदर उसमें मत डालिए, क्योंकि कैप्शन बाहर डालना बहुत जरूरी है, अंदर कोई नहीं पड़ेगा, वो तो आपको भेज देगा लीगल नोटिस। आपको कहाँ जस्टिफाई करोगी भाई, आप कोर्ट देख लो, इट इज बेटर सामने डालिए इस चीज को,
ठीक है जी। तो कैप्शन गोइंग फॉरवर्ड, हाँ जी सर बहुत बार इमेज लोड नहीं होती है तो उसकी जगह पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाता है रिगार्डिंग द रेफरेंस ऑफ द इमेज। हाँ जी, देखिए वो भी है। देखिए वो कहीं ना कहीं ना आप ये समझिए, अगर कोई इमेज लोड नहीं हो रहा तो उसमें यस वो रेफरेंस डाल देता है कि उसने वहां से उठा रखा है, और कहीं ना कहीं देखिए यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो, तो इस वजह से भी ये चीजें कर दी जाती हैं केवल। लेकिन हाँ, यहाँ पे कैप्शन का मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर है, मैं इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं दूंगा आप लोगों को। कैप्शन आपको फ्रंट पे ही डालना है, फ्रंट एंड पे डालना है, बैक एंड पे जरूरत नहीं है। राइट, फ्रंट एंड पे डालिए, इमेज आपने कहाँ से उठाया है। ठीक है जी, कोई बंदा कोड में जाके नहीं पड़ेगा भाई देख के हूँ जरा कि अभिषेक ने कहाँ डाला हुआ है कैप्शन, वो नहीं जी, सामने डालिए। मैं आपको बहुत सोर्सेज दिखा दूंगा, चलिए अभी देख लीजिए आप। मैं अगर मार्वल्स सर्च करता हूँ, मार्वल्स मूवीज फॉर एग्जाम्पल, राइट, और मैं इसे करता हूँ लिस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। जेनरिक सा सिनेरियो, मैं जरूरी नहीं, ये नहीं बोला कि मैं चलिए ठीक है, इस पे गया मैं। सो ठीक है, इमेज इमेज देख लीजिए, मार्वल स्टूडियो क्रेडिट दे दिया जी, क्लियर। और आ जाइए मार्वल स्टूडियो, और इमेज डाली होगी इन्होंने, तो वहां पे भी होगा, या कहीं से भी जो भी इमेजेस उठा रहे हैं वो यहाँ पे डिज्नी प्लस से उठा रखी है। सोर्स दी, सॉरी कैप्शन जरूर दीजिए, दीज आर द कैप्शन, राइट, आप वहां से बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपने को। ओके, तो अब मैं आगे चलता हूँ, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। सो सिनेरियो ऐड करते हैं, कल हम लोगों ने जो करा था ऑल्ट तक डिस्कस कर लिया था, अब और सिनेरियोज ऐड करते हैं। देखिए, अब जब मैं एसईओ की बात करता हूँ तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, एसईओ के अंदर इंटरनल लिंकिंग और आउटबाउंड लिंकिंग, ये दो चीजें कंसिडर करी जाती हैं। आप लोग कहीं नोट करें, नोट कर लीजिएगा नॉर्मल। इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब हुआ और आउटबाउंड लिंकिंग का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब मैं आपको ये चीज बोलता हूँ इंटरनल लिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना डोमेन खोलता हूँ dtsavi.com, और अगर आपको याद हो मैंने ये चीज डिस्कस करी थी आप लोगों से कि वर्डप्रेस के अंदर जो लोगों ने वर्डप्रेस करा था, तो मैंने ये चीज बोला था कि आप लोग अपने कंटेंट के अंदर उससे मिलते जुलते कंटेंट का यूआरएल डालिए। याद है आप लोगों को मैंने बोली थी ये चीज? यस सर, यस Right? सर, फॉर द कस्टमर टू, हाँ। उस समय मैंने आपको क्या आंसर दिया था, मैंने आपको जो अभी आप मैम बोल रहे थे उस समय मैंने आपको ये आंसर दिया था, ताकि बंदे ने पूरा कंटेंट पढ़ लिया उसके बाद उसे दोबारा पढ़ाना है तो आप उसे एक और आर्टिकल का लिंक दे दीजिए। और अगर आपको याद हो मैंने आपको ये चीज भी बोली थी कि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है एसईओ के अंदर, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो इट इज अ गुड टाइम, आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्रोसेस। देखिए, इंटरनल लिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज पर द एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग चीज मानी जाती है। अब आप इस सिनेरियो को कैसे भी कंसिडर कर लो, कैसे कंसिडर करने का मतलब क्या है, अभी के लिए जस्ट आज अभी अभी के स्टेटमेंट के हिसाब से समझिएगा, इससे आपके कस्टमर का ड्वेल टाइम, एक वर्ड आता है ड्वेल टाइम, राइट, कस्टमर आपकी साइट पे कितना टाइम दे रहा है ना, वो चीज बढ़ जाती है। और आप भी इस चीज को समझो, मानो एक साइट है dtsavi.com, एक साइट है amazon.com, जिस साइट पे ट्रैफिक ज्यादा होगा, जिस साइट पे कस्टमर ज्यादा देर रुकेगा, उसका यस उसका कहीं ना कहीं एसईओ या उसकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट क्लियर है? अगर आपकी साइट पे कस्टमर रुक रहा है बहुत देर तक, तो गूगल के हिसाब से गूगल के पास तो रिपोर्ट जाएगी ना, बॉट्स तो बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके विजिटर आया था और इसकी साइट पे टाइम ज्यादा है। इवन रिपोर्ट्स में भी दिखता है ये सब, राइट। तो उस केस में आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट क्लियर है? यस नो, यस नो, चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज। यस सर। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्लियर रखिएगा, आपको इंटरनल लिंकिंग करने से ये बेनिफिट होगा, आपका ड्वेल टाइम बढ़ेगा, प्लस एसईओ के हिसाब से ये चीज जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी मैं अभी ऐड ऑन कर रहा हूँ। हाँ जी सर सेम स्ट्रैटेजी जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, ये लोग भी तो सेम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ना कि कैसे भी करके लोगों का टाइमिंग जो है, हाँ चाहे जी, रील्स को मोटिवेट करके या थ्रेड्स को मोटिवेट करके टाइमिंग बढ़वाएं, स्टोर देखिए टाइमिंग। देखिए बेसिकली क्या, अगर आप ऐसे देख रहे हैं, देखिए गूगल और मेटा, क्योंकि मेटा के अंदर सभी आ गया, फेसबुक इंस्टा दोनों आ गया। जब मैं मेटा को बोल रहा हूँ, मेटा और गूगल दोनों ही इस चीज पे काम करते हैं कि कस्टमर का रिटेंशन टाइम किस पे सबसे ज्यादा है। अब क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है क्योंकि दोनों के इंटरफेसेस अलग अलग है, लेकिन हाँ एट दी एंड हम लोगों को भी पता है, अगर आपने देखा भी होगा यूट्यूबर भी ये चीज बोलते हैं कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते, थोड़ी देर में चले जाते हैं, तो वो आपका ड्वेल टाइम ही बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उससे एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपको व्यूअरशिप ज्यादा मिल जाएगी, तो यस उस केस में डेफिनेटली आपका चाहे वीडियो चाहे आपका वेबसाइट यूआरएल वो ऊपर दिखेगा फिर उस केस में। ठीक है, ओके। अब इसमें समझिएगा, तो ये होता है मेरा इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने क्या करा, बंदे को अपनी साइट पे मूव ऑन करा। देखिए मैं एक चीज देखो क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग कोई नव भारत टाइम्स या इकोनॉमिक टाइम्स का लिंक नहीं डालेंगे,
क्यों? क्योंकि वो तो फिर आपने कस्टमर को बाहर भेज दिया ना। इंटरनल का मतलब है इंटरनली मूवमेंट कराना है आपको कस्टमर को। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है? ठीक। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर रखिएगा, इंटरनल लिंकिंग आपको करनी जरूरी है ताकि वो गूगल के हिसाब से, गूगल के एसईओ के हिसाब से वो चीज जरूरी है कि कस्टमर आपकी साइट पे टाइम से दे। अब एक आता है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक या फिर मैं बैकलिंक बोलूं, ये कहीं ना कहीं सिनेरियोज मेरे सेम आते हैं, लेकिन अभी के लिए बैकलिंक में ऐड नहीं कर रहा। अभी आप सिर्फ आउटबाउंड लिंक समझिएगा। आउटबाउंड लिंक का मतलब क्या हुआ? अगर आपने कस्टमर को कहीं और भेज दिया, यानी कि बाहर भेज दिया, तो इस केस में मान के चलिएगा वो आपका आउटबाउंड लिंक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैं आपको सिनेरियो दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए, विकीपीडिया सबको पता है। ओके, वो सब आप ही का आंसर आ गया। जिस दिन आपने वो डाल दी, मैंने भी सेम चीज बोल दी यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे विकीपीडिया बोलता हूँ, देखिए विकीपीडिया में अभी आउटबाउंड में नहीं बोलूंगा, ठीक है? आप ध्यान से समझे मैं क्या बोलने वाला हूँ। अब अगर मैं विकीपीडिया डालता हूँ, सब लोगों को पता है विकीपीडिया, सॉरी माय बैड, मैं क्या लिख रहा हूँ। तो अगर मैं विकीपीडिया ओपन करता हूँ, तो आपको क्या लगता है विकीपीडिया पे सारे जो लिंक है वो इंटरनल लिंकिंग है या आउटबाउंड लिंक है सारे? आप ही लोग आंसर कर देंगे। बैक लिंकिंग भी है सर। बैक लिंकिंग है, ओके। आउटबाउंड। आउटबाउंड। सर इंटरनल लिंकिंग मीन अपनी साइट पर करना, तो अपनी साइट पर ही लिंक कराना, और आउटगोइंग लिंकिंग मतलब कि अपनी साइट से बाहर। तो ये सारे क्या कर रहे हैं? विकीपीडिया क्या कर रहा है? सर ये एग्जैक्ट लोकेशन पे ले जा रहे हैं जहाँ पे ये कंटेंट लिखा हुआ है, लाइक सारे आउटबाउंड लिंक पे इसका फोकस रहता है। देखिए, अब अगर मैं विकीपीडिया की साइट ओपन करता हूँ, मान लीजिए इन्होंने ये बोला कि हमें ये वर्ड नहीं पता, ठीक है? मैंने इस पर क्लिक करा, पेज किसका खुला? विकीपीडिया का ही। मेरे को इसका मतलब नहीं पता, रोड रेस का। कहाँ खुला? विकीपीडिया पे ही। मेरे को इसका मतलब नहीं पता, कहाँ गया? विकीपीडिया पे। तो ये आउटबाउंड कहाँ है? ये तो सब सर ये तो इंटरनल। इंटरनल लिंकिंग है। सारी इंटरनल लिंकिंग। विकीपीडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो कस्टमर को बाहर भेजने का मौका ही नहीं दे रहा। उसने कहा आपको जो पढ़ना है मेरे ही डोमेन पे पढ़ोगे। तभी विकीपीडिया पे सर्चेस भी ज्यादा है। विकीपीडिया अगर आप वैसे भी चेक करोगे तो विकीपीडिया एक अच्छा डोमेन है। अब मैं किस सेंस से बोलूँ अच्छी की डेफिनेशन, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करता हूँ। विकीपीडिया को मैं अच्छा जो बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हवा में कि मेरे को अच्छी लग रही है, बहुत पुराना डोमेन है, उस बेस पे नहीं बोल रहा। विकीपीडिया का डेटा भी बोलता है, राइट? विकीपीडिया का अगर आप डोमेन भी चेक करोगे, बहुत अच्छा डोमेन है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल एड ऑन करूंगा, अभी आज मैं नोट ही कर लेता हूँ इनफैक्ट, ये मैं अभी एड ऑन करूंगा इसके अंदर कि विकीपीडिया को किस बेस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि विकीपीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नोट कर लेता हूँ फिलहाल अभी के लिए। एक से मैं करता हूँ, कहाँ करे, ठीक है, इसी के नीचे कर लेता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्लियर रखेगा। विकीपीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल कि वो कस्टमर को कहीं मूव ऑन करने का मौका नहीं दे रहा। वो सिंपल सा बोल रहा है कि आपको जो भी कंटेंट पढ़ना है आप मेरे ही डोमेन पढ़ो। और ये चीज सभी के लिए, आप अमेजोन देख लो ना, अमेजोन के आपको कहीं बाहर भेजता है? कहीं नहीं भेजेगा। नो नो। अमेजोन की तो मोनोपोली है, अमेजोन तो भेजेगा ही नहीं किसी हाथ में। और ये सारे ब्रांड क्यों भेजेंगे यार? इतनी मेहनत से आप लोग आए हो उनके डोमेन पे, अगर आप ही को भेज देंगे तो फायदा क्या है इस चीज का? ठीक, ओके। सो ये सिनेरियो क्लियर रखिएगा जब मैं इंटरनल लिंकिंग बोलता हूँ, जब मैं आउटबाउंड लिंक बोलता हूँ, तो दैट मीन्स इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होगा कि वो इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज जितने भी कस्टमर है कि सॉरी जितने भी कस्टमर है वो अगर आपकी साइट पे ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ वो एसईओ का भी पार्ट है। ठीक, अब एक चीज ध्यान में समझिएगा, एक एक पॉइंट और आता है इसके अंदर, स्पीड टेस्ट। ये सारा का सारा मैं अभी ऑन पेज बता रहा हूँ आपको, ठीक है? जब मैं स्पीड, साइड स्पीड की बात करता हूँ, और साइड स्पीड जो है वो एसईओ के अंदर क्यों कंसिडर होती है, कोई बता पाएगा? एक रैंडम थॉट। सर यूजर एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। बिल्कुल ठीक है जी। यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा अगर यूजर आपकी साइट पे आए और आपकी साइट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर नहीं खुलती है। यूजर एक्सपीरियंस खराब है, यानी कि एसईओ की रिपोर्ट जाएगी गूगल के पास कि बंदे का लोडिंग टाइम बढ़ रहा है। सो लोडिंग टाइम अगर है तो कोई फायदा नहीं जी, तो आपकी ऑटोमेटिकली रैंकिंग डिप हो जाएगी उस केस में। तो ये चीज क्लियर रखिएगा। अब चलिए, अभी डोमेन सामने ही खुल गया, वो भी देख लेते हैं। जस्ट फॉर द नॉलेज, सामने ही है तो ठीक है, पता होना चाहिए एक बार। अमेजोन लिया, एक रैंडम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये डोमेन किस चीज का, लेकिन अभी सामने दिख आया इस पे तो दिखा देते हैं एक बार। तो जज कर रहा है अभी ये।
देखिए आप कभी भी देखना, मैं ना एक एक चीज नोटिस कर लेता हूँ इमीडिएटली साइट खुलते कि उसका पर्पस क्या है। तो रिजल्ट आपके सामने, परफॉर्मेंस ग्रेड है 89, पेजेस कितने, पेजेस साइज जो है वो 988.8 केबी के वो है। लोडिंग टाइम इसका आ रहा है मिनी सेकंड में 327, और रिक्वेस्ट इतनी बार सर्वर को रिस्पॉन्ड करना पड़ा, दैट इज फॉर 55, राइट। अब अगर मैं इसी के अंदर जाऊं तो आप लोग देख सकते हैं कि ठीक है, इसमें देख लीजिए एक एक चीज अब आप थोड़ा ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए इसने ना एक एक चीज निकाल दी, इमेज का क्या क्या साइज जा रहा है, क्या स्क्रिप्ट साइज गया है, क्या फॉन्ट साइज का केबी में साइज क्या है, सीएसएस जो डली हुई है यानी कोडिंग जो डली है उसका केबी में कितना आ रहा है, राइट। तो अब आप एक चीज समझो, आपकी साइट पे अगर कोई भी कंटेंट डला हुआ है, राइट, मार्क माई वर्ड, अगर आपको याद हो मैंने एक चीज आपको बोली थी, जब अपनी साइट पे कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं वो आपका होस्टिंग में जा रहा है, राइट। और होस्टिंग के अंदर आपका हर एक चीज है, इन सेंस ऑफ कि आपका इमेजेस भी है, आपका कंटेंट भी है, प्लस आपका कोडिंग भी है। और अगर आपको याद हो मैंने जिसमें ये वर्डप्रेस का सेशन लिया था, तब मैंने आपको एक चीज बोला था। देखिए मैं मेरे को सारा सेशन याद रहता है अपना, तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि जो बंदे कोडिंग लिखते हैं, कोडिंग अच्छी लिखी होती है तो पता लग जाता है कि बंदे ने अच्छे से कोडिंग लिखी है। जिन लोगों को पता है, नॉलेज है, उन लोगों को पता है कि एक एक चीज बंदे ने सही से लिखा हो, कोड बहुत हैवी ना लिखा हो। क्योंकि अगर यही कोड हैवी लिखा होता ना, या अन देखिए हैवी की डेफिनेशन क्या है, अननेसेसरी प्रोग्रामिंग अगर करी गई है इसके अंदर, सिंपल आउट सॉरी सिंपल आउट नहीं बोलो, एक सिंपल कोड नहीं लिखा गया, तो वो साइट लोड बढ़ेगा उस केस में। तो आप भी इस चीज को समझो, जो बंदा आपकी साइट की कोडिंग कर रहा है ना, उससे भी आपका एसईओ डिपेंड करता है। और हम लोग का जॉब क्या है, हम लोग का जॉब ये भी है उस बंदे को बताना कि भैया साइट का लोडिंग टाइम बढ़ रहा है, अपना कोड थोड़ा सही कर दो। तो ये भी हमारा जॉब है। टूल्स में अभी आपको ऐड कर दूंगा, जो अभी मोस्ट अभी ट्यूजडे से ऐड हो जाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी साइट का लोडिंग टाइम कितना है, जो कि अभी हम लोगों ने रफ सिनेरियो यहाँ पे देख लिया है। ठीक, इतना टाइम दे रहा है। इवन काफी टूल्स है जो आपको एरर्स बता देते हैं कि आपकी साइट में ये कोड एक्स्ट्रा लिखा गया है, ये साइट में अननेसेसरी ये प्लगइन ऐड ऑन है, तो ये बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं इसके अंदर। ठीक, सो ये चीज क्लियर रखिएगा, ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और हाँ, एक और चीज, सबसे बड़ी चीज जो सिर्फ अभी तक की जो मैं बोल सकता हूँ, इमेजेस। अगर आपको याद हो हम लोगों ने इमेज ऑप्टिमाइज वाला एक टूल प्लगइन ऐड करा था कि इमेज ऑप्टिमाइज करता है, तो कोशिश ये करिएगा कि अपनी जो भी इमेजेस आप लोग वर्डप्रेस में ऐड करें, कोशिश ये करिएगा अच्छी हो, ज्यादा हैवी इमेजेस ना हो, राइट। उसका कोशिश ये, ताकि आपको भी पता है। और हाँ, अगर होस्टिंग कम है तो आप भी शायद समझ रहे होंगे, होस्टिंग अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली साइट रिस्पॉन्स लेने में टाइम लेगी, और यस आपका ऐसे इम्पैक्ट होगा उस केस में। ऐसे इम्पैक्ट उस सेंस में नहीं है कि गूगल ये बोल रहा है कि यार आपकी होस्टिंग भर गई। एसईओ इस सेंस में है कि यूजर जब क्लिक कर रहा है आपकी साइट नहीं खुल रही। बिल्कुल क्लियर रखिएगा प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है चीज? यस नो? यस नो? यस सर। ठीक है जी। ओके, सो अब टूल्स थोड़े ऐड करना स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे, टूल्स ऐड ऑन नहीं होंगे। ठीक है, एक गूगल का एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ एक बार, इसमें साइन अप कर लीजिएगा प्लीज। देखिए और भी बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन ये गूगल का टूल है, हम लोग अभी इस पे बात करते हैं। जो फ्री और टूल है वो ये रहे, वो भी अभी एड ऑन कर लेंगे, KW फाइंडर और ये गूगल प्लान। अभी हम लोग इस पे बात करें, गूगल कीवर्ड प्लान। ठीक है, लिंक मैंने आपको भेज दिया, ओपन कर लीजिए एक बार और साइन अप कर लीजिए उस पर। ठीक है, साइन अप करिए, मेक श्योर करेंगे आप लोग कुछ इस तरीके से इस पेज पे आ जाएंगे। इसका लिंक भी मैं आपको दे दे रहा हूँ कि आप इस वाले यूआरएल पे आ जाएंगे। अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, साइन अप जब हो जाए प्लीज चैट पे एक्नॉलेज कर दिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से वेट करूंगा फिर।
ठीक है, चैट पे एक्नॉलेज करिए प्लीज सभी लोग। अंकुर, अनु, अनुराधा, आसिफ, दिव्या, गीतांशी, हर्षिता, जितिन, ललिता मैम, अहमद, शिवानी, श्रेया और सिमरन, तान्या, प्लीज सुकृति, सभी लोग प्लीज। और आई थिंक सब लोग लैपटॉप पे ही हैं। ठीक है, सो अहमद डन। ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। तान्या डन। गीतांशी डन। ठीक है, सुकृति डन। सर लिंक ओपन करने के बाद इस पे जा ही नहीं रहा है, ये तो कुछ और ही दिखा रहा है स्मार्ट कैंपेन के नाम से। स्क्रीन शेयर करिएगा। ठीक है सर। ओके, हर्षिता डन। ठीक है, मोनीश डन। नहीं मैम, कीवर्ड प्लानर टूल गूगल पे सर्च करिए, कीवर्ड प्लानर टूल जो मैंने लिंक दिया है, या वैसे ही सर्च कर लीजिए। हाँ ठीक है मैम, ये आ रहा है विजिट। नहीं रुकिए, नीचे आ रहा है विजिट कीवर्ड प्लानर, इस पर क्लिक कर लीजिए। एक मिनट रुकिए, अभी क्लिक मत करिए बिना, एक मिनट रुकिए, नीचे आइए। ओके, ऊपर एक ऑप्शन, ऊपर जाइएगा, एक बार स्क्रॉल अप करिएगा। सर कहाँ पे? ठीक है, एक बार मैं इस वाले को देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट का ये इंटरफेस जो है ना, सीधे आपको एक गूगल एड्स वाले प्रोसेस से मूव ऑन करा रहा है सीधे। ठीक है, नीचे आइएगा, स्क्रॉल डाउन, बैक करिए एक बार। नीचे से एक मिनट, इसमें ऊपर साइन अप करिएगा, ऊपर साइन अप, सबसे ऊपर साइन इन आ रहा है। हाँ जी, साइन इन करिए एक बार गूगल से। ठीक है, अनु डन। तो 20 पे जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। इसे फिर मैं एक्चुअली उस प्रोसेस पे नहीं कराना चाह रहा था। एक मिनट, स्क्रॉल डाउन करिएगा वापस से। सर आपने 2 लिंक्स भेजे हैं, एक में ये खुल रहा था मेरे वाले में भी, और दूसरे वाले में सीधा उस पे खुल रहा था जो मेन वाले में। एक बार चेक करेंगे दिव्या? यस सर। हाँ जी, एक बार चेक करिए। मैं एक बार, शायद मैंने जो वाला 2 दे दिया क्या? एक मिनट रुकिए, सॉरी। तो मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ। मैंने एक बार दोबारा भेज दिया है, ये देखिए, अब भेजा मैंने आपको कीवर्ड प्लानर का। राइट, वो पहले एडवर्टीजमेंट के शायद मैंने आपको भेज दिया था गलती से। सर 1 मिनट में। ठीक है, जितिन डन, सिमरन डन, अनु डन और शिवानी डन। ठीक है, तो ये स्टार्ट रीचिंग मोर पीपल से स्टार्ट हो रहा है इसका, कंफर्म योर बिजनेस इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत नहीं, इसका एक मिनट, इंटरफेस कोई दिक्कत नहीं, अभी ऐसे है। कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं पूरा इंटरफेस अभी दिखा रहा हूँ। सर ये गेट उसी पे में नो। एक जना बोलेगा। हाँ दिव्या बोलिए। सर 1 मिनट सर। हाँ जी, अनुराधा मैम कुछ कह रहे थे, बताइए। सर मेरा अभी भी वही उसी इंटरफेस पे आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये अभी मैं बता दूंगा क्यों आ रहा है ये। हाँ जी, सिमरन कुछ कह रहे थे, सॉरी आप। गेट कॉल्स आ रहा था तो उस पे नो कर दिया था मैंने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेकंड वाला लिंक ओपन करना है ना? हाँ, जो मैंने अभी लेटेस्ट दिया उससे कर लीजिए। सर उस पे भी करने के बाद वही जा रहा है जो पहले आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, चलिए 2 मिनट दीजिए, अभी वो पूरा प्रोसेस बताता हूँ वो कैसे सॉर्ट होगा। ठीक है। वो हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्लियर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कुछ नहीं हो बेसिकली, ये जो टूल है वो आपको सीधे बोल रहा है कि आप एडवर्टीजमेंट चलाइए तभी आप इसे यूज कर पाएंगे, लेकिन कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हो जाता सॉर्ट। सर आपने क्या लिख के सर्च किया है? कीवर्ड प्लानर। हाँ जी, कीवर्ड प्लानर।
वो कोई दिक्कत नहीं, उसने आईपी पकड़ लिया, अब आप कितनी भी आईडी से कर लो वो आएगा वही। ओके हाँ, वो आएगा ही, अब गूगल ने पकड़ लिया आईपी को। चलिए कोई नहीं, एक बार या फिर प्राइवेट विंडो पे एक बार ट्राई करिएगा, बाकी जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन अभी ठीक के है लिए सर। एक बार ये पूरा सेशन देख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा आपको। ठीक है, ओके। सो सब लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड प्लानर टूल की। ऑल दो जब मैं ये चीज बोला कीवर्ड प्लानर, तो एक टूल मार्केट में और भी है, दैट इज कॉल्ड KW फाइंडर, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे टूल है जो मार्केट के अंदर, जिसके थ्रू आप लोग कीवर्ड वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक, अभी के लिए जो मैं आपको मेन टूल बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड गूगल का ही टूल है, दैट इज कॉल्ड गूगल कीवर्ड प्लानर, राइट। तो जब मैं इस वाले टूल पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस पे मेरे को लेके जाता है। तो मेरे को एक कीवर्ड फाइंड करना है, तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड करने के बाद, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे करने के बाद यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है कि आप अपना प्राइमरी कीवर्ड डालो, जो भी आपको जो आपका मेन कीवर्ड है। तो मेरा मेन कीवर्ड अब मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, मैंने ले लिया एक मिनट रुकिएगा। सर एक बार प्रोसेस वापस शुरू कर दीजिए, आई वाज जस्ट समवेयर एल्स। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे बैक कर लेता हूँ। टूल्स पे है, अभी इंटरफेस अलग है, अभी थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, ये अलग प्रोसेस है बिल्कुल। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर आया, यहाँ पे आ गया डिस्कवर न्यू आइडिया, इस पे मैंने क्लिक करा, मेरे को नए कीवर्ड्स निकालने, और अब मैं एक कीवर्ड लेता हूँ बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है। ठीक है जी, अब इस कीवर्ड के ऊपर मेरे को ऑप्टिमाइजेशन करना है, यानी कि ये कीवर्ड मेरे को इसके ऊपर मेरे को कीवर्ड निकालना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे गया, मैंने इसके अंदर यहाँ पे डाला अपना मेन प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है जी, और इसे मैंने कर लिया सर्च। अब काफी सारी क्वेरीज थी, कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं, कल कुछ प्रोसेस मैंने आपको ऐड ऑन करे थे जो कि आप नॉर्मल गूगल सर्चेस से निकाल सकते हैं, और ये गूगल का टूल है जिसके थ्रू आप लोग कीवर्ड अपने निकाल सकते हैं। अब आप देख लो कितने कीवर्ड मेरे को मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है ये सारे कीवर्ड, में से मूव कर दो, टॉप फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक कीवर्ड मेरे पास ये है। ठीक है, आराम से समझिएगा, जल्दी मतलब एकदम पैनिक मत होइएगा कोई भी ना, बहुत आराम से। ठीक है, अगला उसने एक कीवर्ड मेरे को दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री, एक उसने मेरे को कीवर्ड दिया बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, एक उसने मेरे को कीवर्ड दिया बेस्ट फ्री ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, यानी कि उसने इस तरीके से मेरे को बहुत सारे कीवर्ड दे दिए। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो अब मैं स्टेटमेंट देने आ रहा हूँ, बिल्कुल पैनिक सिचुएशन मत रखिएगा, बहुत इजी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एवरेज मंथली सर्चेस, यानी कि उसने ये बता दिया इस वाले कीवर्ड पे 100 से लेकर 1000 तक की सर्चेस है मंथली, एवरेज, फिक्स नहीं है, एवरेज है। ठीक, अगला उसने दिया बेस्ट फ्री डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इस पे है 10 से लेकर 100 सर्चेस। इस पे कितनी सर्चेस है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन, इस पे है 10 से लेकर 100 तक की सर्चेस। ठीक है जी, अभी मैं बिडिंग या इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कोई अभी क्वेश्चन रेज मत करिएगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस जो आते हैं वो आएंगे गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ कि ये जितने भी प्रोसेस हैं सारे गूगल एड्स के अंदर आते हैं। अभी सिर्फ एसईओ का समझिएगा, यहाँ पे इसने मेरे को क्या बोला कि आप अगर ये वाला कीवर्ड यूज करें बेस्ट ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसमें दे रहा है 10 से लेकर 100 तक की सर्चेस। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, अपना कीवर्ड चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एक अच्छा कीवर्ड है जिसपे ज्यादा सर्चेस मिल सकती हैं। तो सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे कितनी सर्चेस है, हाँ जी कितनी है, 1 लाख से लेकर 1 मिलियन, राइट। ठीक है जी, इतना सर्च है इस कीवर्ड के बाद एवरेज मंथली। ठीक है जी, और अगर मैं इसमें और बोलूँ तो गूगल ये चीज बोल रहा है कि आप एक काम करो, ये भी कीवर्ड यूज कर लो, ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, इस पे 10,000 से लेकर 1 लाख तक की सर्चेस है। इसके अलावा अगर आप जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, उस पे 10,000 से लेकर 100,000 यानी कि 1 लाख तक की सर्विस, सॉरी सॉरी सर्चेस। तो ये कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। अब सिंपल सी चीज है, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं स्टेटमेंट अब देने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड का ऑप्शन है ये, राइट। डाउनलोड करा, मेरे को CSV फाइल चाहिए, गूगल शीट में नहीं चाहिए, CSV फाइल चाहिए, एक्सेल शीट में चाहिए बेसिकली। तो ये डाउनलोड आप देख रहे हैं, रिपोर्ट बन रही है, अभी डाउनलोड हो गई है। सो रिपोर्ट मेरी डाउनलोड होगी, इस रिपोर्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ, बहुत इजी समझेगा। ठीक है,
रीड ओनली, ठीक है। सो ये कीवर्ड मेरे पास आ गए, आप लोग देख सकते हैं। इन कीवर्ड को मैं अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, अभी इन पे ध्यान मत दीजिएगा अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। सिनेरियोज में ऐड कर दूंगा, अभी आने ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कितने एवरेज मंथली सर्चेस है वो ये दे दिया। 3 मंथ की जो चेंजेस है वो उसने अभी जो दिखाया यहाँ पे कोई डेटा, ठीक है, ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा चेंजेस नहीं है। इस पे जो चेंजेस है ऑलमोस्ट 90% या सॉरी 900% चेंजेस है। देखिए ये जो डेटा है ना 3 मंथली चेंजेस वाला, ये मत कंसिडर करिए क्योंकि इसमें ज्यादा डेटा आता नहीं है, इसे मैं डिलीट करा। योर चेंजेस, इसमें सॉरी ये भी मेरे लिए काम करिए। कंपटीशन मेरे को रखना है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आईएनआर करेंसी जो अमाउंट यहाँ पे दिखा नहीं रहा अभी, इसे डिलीट कर दें। सो अब यहाँ पे आप सिनेरियो देख लो, आप लोग ये कीवर्ड्स हैं, सॉरी, ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड को आप लोगों को अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है। अब आप देख सकते हैं एज पर द सर्चेस आप लोग उन कीवर्ड को उठा सकते हैं। फिल्टर लगाना सबको आता होगा, एक जेनेरिक सिनेरियो है, इस पे गया और मैं यहाँ पे अपना एक फिल्टर क्रिएट करता हूँ, सॉरी माय बैड, Ctrl+Z। चलिए इसे मैं यहाँ से उठा ही लेता हूँ, बड़ी रहने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। सेव कर लेते हैं एक बार से डेस्कटॉप पे, यस। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मेरे को सारे कीवर्ड मिल जाते हैं। अगर मैं ये सारे कीवर्ड अगर आप लोगों को चैट पे डालूं तो शायद आप लोग भी समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। कल हम लोगों ने कीवर्ड्स निकाले थे, वो कीवर्ड गूगल सर्चेस पे जा जाके ढूंढने से अच्छा इट इज बेटर कि आप लोग अपने इस टूल को यूज करिए और ये सारे कीवर्ड हैं जो कि आप लोग अपने कंटेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं भी बोल रहा हूँ? ये सारे कीवर्ड हैं जिन्हें आप लोग एज पर सर्च वॉल्यूम कि जिन जिन कीवर्ड पे सर्चेस ज्यादा है आप उन कीवर्ड को यूज कर सकते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, ठीक। मैं दोबारा इस प्रोसेस को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सो देखिए प्लीज। सो अब अगर मैं यहाँ पे गया, मैंने अपना कीवर्ड डाला, मैंने कीवर्ड चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइट शूज ऑनलाइन, ठीक है, एंटर, गेट रिजल्ट। अब आप देख लो क्या सर्च वॉल्यूम आता है मेरे पास। व्हाइट शू ऑनलाइन पे 100 से लेके 1000 तक का मंथली सर्चेस वॉल्यूम चल रहा है अभी आज के टाइम में, ठीक। और यहाँ पे चल रहा है व्हाइट शू फॉर द वुमेन्स ऑनलाइन, वो आ रहा है 100 से 1000। अब मेरा पॉइंट समझेगा, मैं जो स्टेटमेंट अब आपको देने जा रहा हूँ, देखिए ये जो स्टैट्स आपको मिल रहे हैं ना, दीज आर द एवरेज, राइट। पहले अगर मैं बहुत पहले का सिनेरियो बात को 2014-15 की, तो उस समय गूगल हम लोग को क्लियर स्टैट्स देता था कि इस पे 100 का ट्रैफिक है, इस पे 1000 का ट्रैफिक है। लेकिन आज के टाइम में प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि हर एक बंदा इन टूल्स को यूज कर रहा है। जिस बंदे को डिजिटल मार्केटिंग आती है वो इन टूल्स को यूज कर रहा है, तो हर एक बंदा इन टूल को यूज कर रहा है। कीवर्ड भी सबके पास सेम ही आ रहे होंगे, तो यस गूगल ने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा ले ली है इस केस में, ठीक है। तो इसलिए ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा, ये एवरेज वॉल्यूम ही दिखाएगा आपको, ठीक। मैं अभी क्वेरी ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको जौन सा भी कीवर्ड यूज करना है उस कीवर्ड को मेक श्योर करेंगे आप लोग कीवर्ड पैनल पे डालिए, वो आपको सजेस्टेड कीवर्ड आपको दे देगा। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कौन से कीवर्ड यूज करने, तो आपने क्या करा, अपना डोमेन लिया, अपने डोमेन का लिंक लिया और यहाँ पे डाल दिया, वो खुद ही फिल्टर करके बता देगा कि कौन से कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे फिल्टर मार दूं, एक बार रुकिएगा, HTTPS यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो भी ले ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट, एक मिनट रुकिए दोबारा से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ तो वो मेरे को गेट रिजल्ट में मेरे को सारे कीवर्ड दे देगा जो मेरी साइट के हिसाब से रेलिवेंट है, ठीक। अब मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सर्च करा, कोई भी लेते हैं, चलिए फर्स्ट क्राई ले लिया। अब अगर मेरे को फर्स्ट क्राई के डोमेन के ऊपर कंपटीशन करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट क्राई
और इसे मैंने एक मार दिया एंटर। अब मेरे को ये बता देगा जी फर्स्ट क्राई के ऊपर कौन कौन से की आप सर्च वॉल्यूम देख लो, 1 लाख से लेकर 1 मिलियन तक का इसमें सर्च वॉल्यूम है, राइट। फर्स्ट क्राई ऑनलाइन, इस पे भी आप देख लो क्या वॉल्यूम है। फर्स्ट क्राई ऑफर, इस पे क्या वॉल्यूम है। फर्स्ट क्राई इंडिया ऑनलाइन, इस पे क्या वॉल्यूम है। तो आप लोग ये कीवर्ड को यूज करके अपना कंटेंट बना सकते हैं। और यस, दीज आर द ये वही कीवर्ड्स है जो आप लोग नॉर्मल गूगल सर्चेस से निकालें। फर्क क्या है? फर्क इसमें इतना है कि ये आपको प्रॉपर स्टैट्स दे देगा कि इस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है। शायद अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। कल जो हमने प्रोसेस करा था, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। कल जो हमने प्रोसेस करा था वो था ट्रेडिशनल प्रोसेस, राइट। आज के टाइम में मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, राइट। तो आप लोग आज के टाइम में जो टूल्स यूज करते हैं उन टूल्स पे जो आपको डेटा निकलता है वो ट्रेडिशनल मॉडर्न मेथड है। स्टेटमेंट क्लियर है अभी तक का? आप कोई क्वेरी तो प्लीज पूछ सकते हैं। हाँ जितिन, आपका हैंड रेज था, बताइए। इसका कहीं पे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ भी है रिलेशन कि वहां पे कुछ यूज हो सकता है, इस चीज को यूज कर सकते हैं? देखिए अब अगर मैं ना इसे ऐसे ऐड करूं, देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर कोई बंदा चाहता है कि मेरे को देखिए मार्केट में अमेजोन की मोनोपोली है कहीं ना कहीं, राइट। हर एक बंदा चाहेगा कि अगर मैं गूगल पे सर्च करूं अमेजोन तो मेरी साइट उठ के आ जाए, ठीक। लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा। मैं अभी एसईओ की बात नहीं करूंगा इस पे, लेकिन लोग इस कीवर्ड को यूज करके भी काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इस तरीके से मिलते हैं कीवर्ड तो आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके इसमें। ओके सर। मतलब मान लीजिए फर्स्ट क्राई ने एक आर्टिकल डाल दिया, वी आर अवेलेबल ऑन मार्केट प्लेसेस, तो मार्केट प्लेसेस आर अमेजोन। तो आप अपने देखिए मोल्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कैसे मोल्ड कर रहे हैं। तो मोल्ड करने से आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने कंटेंट को मर्ज कर लोगे, यस सर। राइट। और मोल्ड करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप मोल्ड नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके कंटेंट की लिमिटेशन हो जाएगी। तो इट इज बेटर कि आप लोग मोल्ड करिए कंटेंट को और ऐड करिए कंटेंट अपने साइट के अंदर, क्योंकि ये तो कीवर्ड है ना जी। अच्छा True, sir. एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, एक सेकंड प्लीज। सॉरी, हाँ जी। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं ये कीवर्ड्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के अंदर, राइट। अब सब लोग एक बार अपने एंड पे देख लीजिए कि आप लोग इस तरीके से प्रोसेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और या फिर थोड़ा वेट करिए, मैं अभी एक प्रोसेस और ऐड कर रहा हूँ आपके अंदर। देखिए अब इसके अंदर ना मैं देखिए अब अगर मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ तो मेरा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है? फर्स्ट क्राई। और ये मेरे सारे के सारे हैं सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है जी। और एक चीज देखो क्लियर कर रहा हूँ, ये डाउट मत रखिएगा किसी भी थॉट प्रोसेस के अंदर कि ये कीवर्ड आप लोग अगर मैं एक ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड आप लोग अमेजोन पे यूज कर लेंगे तब आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, नहीं। ये कीवर्ड आप लोग याहू पे यूज कर लेंगे आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी, नहीं। ये कीवर्ड बेसिकली जो है वो गूगल के लिए कीवर्ड। तो अगर आपको सब लोग थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये अगर यहाँ पे लिखा होता है वो याहू के लिए दे रहा है, या वो यहाँ पे दे रहा है अमेजोन के लिए, क्योंकि टूल्स हैं मार्केट में, टूल्स हैं जो आपको अमेजोन से रिलेटेड भी कीवर्ड दे देंगे। मार्केट में टूल्स भी हैं जो आपको याहू सर्च से रिलेटेड भी कीवर्ड दे देंगे, लेकिन कीवर्ड प्लानर टूल इज अ गूगल प्रॉपर्टी, राइट। तो जो ये आपको कीवर्ड दे रहा है वो सिर्फ गूगल के लिए देगा। तो जो यहाँ पे आप लोग एफर्ट मार रहे हैं वो सिर्फ मार रहे हैं गूगल के सर्चेस पे ऊपर उठने के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल की मोनोपोली है मार्केट के अंदर। सर बट इंडिया में या वर्ल्ड में कोई भी अगर कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहा है सो अल्टीमेटली वो वही चीज अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जरूर सर्च कर रहा होगा। नहीं नहीं सर, देखिए इस पे ना मैं एक काउंटर दे रहा हूँ, बहुत बहुत बड़ा स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ। वो चीज ऑल्दो हम लोग आगे के सेशन में कवर कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। जो आप लोग अमेजोन पे डालते हो ना कीवर्ड कि मेरे को व्हाइट शू चाहिए, और वो पैटर्न्स अलग है जी। क्योंकि आप समझो ना, गूगल अल्फाबेट ने बनाया है, सर्च इंजन जो है अल्फाबेट ने बनाया है, अल्फाबेट की एल्गोरिदम है। अल्फाबेट ने अमेजोन की कोडिंग नहीं करी है,
तो उनके बैकएंड पे कोडिंग क्या चल रही है, बैकएंड पे क्या एल्गोरिदम चल रहा है, उस पे तो वेरिएशन है ना फिर तो। यस तो जब वेरिएशन है तो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है फिर तो कि वेरिएशन है, तो आप लोग ये जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट आप लोग वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जो कि क्लियर है। अब लोग, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होती, मैं किसी के पास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जिस डिजिटल मार्केटिंग बंदे को पता नहीं होता वो चीज क्लियर बोलता है कि आप इन कीवर्ड को यूज करो, डाल दो। लेकिन नहीं यार, ये अगर मैं कोडिंग का बात कर रहा हूँ, कोडिंग आप समझो, कोडिंग अलग अलग कंपनीज की है, दोनों की एल्गोरिथम अलग अलग है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं एक रिजल्ट को दूसरी में इंप्लीमेंट कर दूंगा? नहीं पॉसिबल। अरे आप सिंपल सा देखिए ना, अमेजोन पे भी आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर, मैं सभी को जानने की बोल रहा हूँ, अगर कोई भी जना अमेजोन पे जाके कोई प्रोडक्ट सर्च करता है, नीचे एल्गोरिथम में यू नो रीसेंट विजिट में जितने प्रोडक्ट है दिख जाते हैं, उन्होंने कोडिंग ऐसी कर रखी है, वो उसमें गूगल का रोल ही नहीं है। वो भी एफर्ट मारते हैं कि गूगल पे रैंक करना है, वो भी एसईओ कर रहे हैं, वो भी एफर्ट मार रहे हैं, गूगल पे ऐड चलाना है वो भी एफर्ट मार रहे हैं, फेसबुक पे ऐड चलाना है, क्योंकि मेटा, अमेजोन और गूगल ये तीनों अलग अलग कंपनीज है। ठीक है जी, यस ओके। अब सभी लोग थोड़ा ध्यान समझेगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह निकाल सकता हूँ। ठीक, ये बहुत बेसिक चीज है, यानी कि आप लोग यहाँ पे जाके इस तरीके से चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब जिनका इंटरफेस नहीं चल रहा था, कोई एक जना अपना स्क्रीन शेयर कर दिए, मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ ताकि एटलीस्ट सभी का ये सॉर्टेड हो जाए। हाँ जी, कोई भी अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और किस, हाँ कर दीजिए, कोई किस किस का नहीं चल रहा था एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा एक बार। मेरा नहीं चल रहा। ठीक है, आपका नहीं चला, मेरा भी नहीं चल रहा था। अनु, दिव्या, अनुराधा, राइट, ठीक है, और शिवानी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकुर आपका भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन शेयर करिए अनुराधा। यहाँ तक है। ठीक है, एक मिनट। So someone sharing screen. सर स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं। नहीं, अनुराधा हमने कर दिया, ठीक है। तो सब लोग थोड़ा प्रोसेस ध्यान से देखिए जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है मैम, आप इस कैंपेन प्रोसेस में आ गए थे, ठीक है जी। तो कोई भी चीज डाल दीजिए, हेडिंग में कोई भी वर्ड डाल दीजिए, ABC कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, नीचे आइएगा, रैंडम कुछ भी, और नेक्स्ट कर दीजिए सीधा। हाँ जी, नेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आ जाइए। इसमें कोई जाने कोई अभी इंफॉर्मेशन मत डालिए, क्योंकि वो अलग सिनेरियो आएगा। नेक्स्ट एनी वैसे। ठीक है, एक मिनट रुकिए, स्मार्ट अबाउट द टेक्स्ट, ठीक है, एक बार स्क्रॉल अप करेगा एक बार। ठीक है, कंटेंट ऐड ऑन करिए, हेडलाइन, हेडलाइन डला हुआ है, ठीक है, नीचे आएगा, ऐड डिस्क्रिप्शन पे डला हुआ है, नंबर डालिए, नंबर यहाँ पे, मोबाइल नंबर, ठीक है, नीचे आएगा, स्क्रॉल डाउन, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट कर दिए, नीचे फर्दर, हाँ जी, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, अब एक मिनट रुक जाइएगा, नीचे आइएगा, हाँ जी, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, एंड हाँ नेक्स्ट, अभी कोई दिक्कत नहीं अभी के लिए, ठीक है, नेक्स्ट, सारी इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट उठा रहा है वो, ठीक है, नीचे आएगा, बिलिंग वाले पे, सबमिट, एरर देगा वैसे तो वो अभी, ठीक है, डिटेल सबमिट कर दी, कोई भी अभी रैंडम, बाय डिफॉल्ट आया हुआ है ना, सबमिट हुआ हुआ है ना, ठीक है, क्रिएट, कोई भी डमी डाल दीजिए अभी के लिए, क्रिएट,
स्टेट स्टेट हाँ जी यूपी। ओके, आप गौर सिटी 2 में राइट? या अच्छा ठीक है, ओके, तभी वो उठा रहा होगा। ठीक है, पेमेंट मेथड हो गया, डन डन। अभी भी एरर देगा। एग्री करिए टर्म्स एंड कंडीशन ऊपर। इसे नो कर दिए, पर्सनल कैंपेन गाइडेंस नो कर दिए उसे। हाँ जी, ऊपर जाएगा, अभी भी ऊपर। हाँ जी, पेज पेज अप। ठीक है, पेज ऊपर पेमेंट पे एरर दे रहा होगा। ठीक है, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐड करिए इसे, पेमेंट वाले पे जाइए। देखिए ये ना एक्चुअली ये सिंपल था, वो यही बोला है कि बिना पेमेंट ऐड करे आप मूव ऑन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आएगा। पेमेंट मेथड ऑप्शन आ रहा था आपके पास। हाँ जी, ऐड पेमेंट मेथड। पेटीएम वॉलेट ले लीजिए एक रैंडम। हाँ जी, ठीक है ठीक है। पेटीएम ओटीपी आएगा वो मत डालिएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन वाला पेटीएम पे। कोई भी डमी नंबर डालिए एक बार। ठीक है, तो जिसके पास पेटीएम है वही नंबर है वो लेगा। नंबर एक बार डालिएगा फिर पेटीएम मेरे का। पास पेटीएम नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो उस केस में, लेकिन फिर वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे लेके जाएगा, हाँ फिर वो सारा डिटेल्स लेगा। सारा डिटेल लेगा। ओके, बैक करिए एक बार। जो ये वाला आ रहा है ऐड फोन नंबर वाला, एंटर फोन नंबर, हाँ जी, से बैक करिए। ठीक है, बैक। एक डेबिट कार्ड वाला पिक करिए, डमी डमी पिक करेंगे, ठीक है। हाँ जी, एक रैंडम नंबर डालिए। कितने डिजिट होते हैं? डालिए प्लीज। कितने डिजिट? नहीं ले रहा, इस पे भी पिक नहीं कर रहा। ठीक है, इसे चेंज करना पड़ेगा। कैंसिल करिए, कैंसिल। ठीक है, रुक जाएगा, अब शॉर्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से ये। ठीक है, नीचे आएगा फर्दर। सबमिट के टाइम वही होगा सर, ये एस्ट्रिक है ना। नहीं, एरर देगा वो भी यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक बार दूसरे विंडो पे इस वाले यूआरएल को ओपन करिएगा एक बार। बंद मत करिएगा। सर मैंने प्राइवेट विंडो पे भी चेक किया तो भी नहीं हो रहा है, वही आ रहा है सेम। कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट रुकिए प्लीज। हाँ जी, कीवर्ड प्लान है। कीवर्ड प्लानर नीचे आएगा, नीचे ये आ रहा है ना, हाँ कीवर्ड प्लानर, हाँ इसे ओपन करिएगा। सेम हो रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट नहीं चेक की वो उससे गूगल एड्स ओपन हो रहा है ना। पेमेंट पे चला गया वो सीधा। हो गया, एक मिनट। आईडी तो ऊपर आ गई बन के, लेकिन पेमेंट पे ही जाएगा ये। प्राइस सोर्स में लिखा हुआ है, साइन अप पेमेंट इसी पे रुक गया। ठीक है। इसमें ये चीज आप कर सकते हो, जस्ट फॉर द इनिशियल स्टेज पे अपना कार्ड नंबर सही डालिए, लेकिन जो ओटीपी आएगा वो गलत डाल दीजिएगा। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सभी लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली क्या है, ये हर एक पैनल में कंसर्न नहीं है, ये कंसर्न भी नहीं बोलूंगा। बेसिकली यहाँ पे वो क्लियर बोल रहा है कि आप लोग मेरा अगर पैनल यूज कर रहे हो तो सीधे आप लोग कीवर्ड पेड प्रोसेस पे आ जाओ। ठीक है, इसका एक सिनेरियो ये होता है जो कि एक इसका ग्लिच है कि आप इसमें अपना कार्ड नंबर डालिए, कार्ड नंबर सही डालिए, लेकिन ओटीपी गलत डाल दीजिएगा। उससे आपका क्या होगा, जब वो बाउंस बैक मारेगा उस समय चीजें सही हो जाएंगी। या फिर वॉलेट का नंबर सही डाल दिए ताकि एटलीस्ट सही आ जाता है उस केस में वो। तो अगर आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं तो एक बार ट्राई करिए कि जो नंबर है या जो कार्ड नंबर सही डालिए, ओटीपी गलत डाल दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट जब वो बाउंस बैक मारेगा तब इमीडिएटली पैनल आपका मूव ऑन हो जाएगा।
एक बार ट्राई करके देखिए कि ये चीज है इसका जिसकी में आ रहा है। तो क्लियर प्रोसेस यही है कि ओटीपी मत। हाँ जी, मैं करके बताती हूँ आपको। आप एक बार ट्राई करें, ओटीपी मत डालिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कार्ड नंबर सही डालिए, बाकी ओटीपी गलत डाल दीजिएगा बस। फिर और एक चीज ध्यान रखिएगा, ओटीपी गलत डालने के बाद एक एरर मैसेज आएगा, वो बोलेगा गो टू डैशबोर्ड, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करिए प्लीज। हाँ जी दिव्या। स्टॉप कर दूँ स्क्रीन? हाँ जी, एक बार अपना जो कार्ड डिटेल्स वगैरह आप कर रहे हो वो एक बार देख लीजिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी दिव्या। शिवानी आप भी देख रहे हैं राइट? शिवानी, अंकुर। सर ये जो स्मार्ट कैंपेन में जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, गेट मोर कॉल्स, गेट मोर वेबसाइट सेल्स एंड लीड्स एंड गेट। नहीं स्क्रीन दिखाइए, स्क्रीन। हेलो, हाँ जी स्क्रीन दिखाइए। ओके सर। हाँ जी, सर इसमें ये नीचे। 4 आ रहे हैं। हाँ जी कोई दिक्कत नहीं, सबसे ऊपर वाला आपने पिक करा हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नीचे आइएगा, सेम प्रोसेस फॉलो करिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कोई डिटेल सबमिट कर दीजिए रैंडम अभी। हाँ जी सबमिट कर दिए सारा बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ आ रहा है। हेलो जो भी। सर। हाँ जी मनीष। सर नेटवर्क इश्यू था मेरा, छूट गया सर। हाँ जी, सर नेटवर्क इश्यू था मेरा, छूट गया सर। अच्छा अभी हम लोग ये कीवर्ड प्लानर टूल के प्रोफाइल को ओपन करें, सॉरी डैशबोर्ड को ओपन करें केवल। सर मैंने बस वहां तक किया था, वो ये कहते हैं डिस्कवर वाला कीवर्ड जहाँ पे पुट ऑन करना था। चलिए कोई नहीं, एक बार अभी अभी बताता हूँ दोबारा, अभी आ जाएगा वो टॉपिक। जिस हाँ जी दिव्या सबमिट करिए, सेम सर चीज। सर कार्ड डालने के बाद आ रहा है मैसेज, द वेरिफिकेशन कोड डजंट मैच, प्लीज ट्राई अगेन। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई अगेन के बाद नीचे कोई ऑप्शन दे रहा है आपको? नहीं, वेरीफाई आ रहा है बस। नहीं एक बार दिव्या एक स्क्रीन स्टॉप करेंगे, प्रोसेस फिर वहीं आ जाएगा। हाँ जी अनुराधा मैम एक बार स्क्रीन शेयर करेगा। जी सभी लोग देख लीजिए, ये लास्ट स्टेप है जो अभी अनुराधा मैम का स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि इसी में ना एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई पे वापस क्लिक करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो एरर देगा, मुझे चाहिए एरर ताकि बाउंस बैक मार जाए। क्रॉस कर दीजिए इसे। यहाँ पे। हाँ जी क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं उसी पे दे रहा है ये। एक मिनट होल्ड करिएगा, इसे कैंसिल करिए जो भी नीचे खोला विंडो। यहाँ आपका राइट साइड में प्रोफाइल आ रहा है, प्रोफाइल फोटो। जी ये तो मेल है कोई ना? कोई नहीं, इस पे क्लिक करिए। एक मिनट। कोई और जीमेल आईडी है आपके पास? एक बार ये रजिस्टर। हाँ एक बार दूसरी से लॉगिन करिए। हाँ रुक जाइए। स्विच गूगल अकाउंट, नीचे वाले क्लिक करिए। आईडी पिक करिए। हाँ न्यू गूगल एड अकाउंट क्लिक करिए, ऊपर वाला। हाँ जी ठीक है, साइन साइन इन करिए। एक मिनट रुकिएगा मैम, एक मिनट रुकिएगा। चलिए कोई नहीं ठीक है। एक्सप्रेस पे आ गया ये, उसी पे जाएगा, एक्सप्रेस पे जा रहा है ये। ओके नहीं आ गया, सॉर्टेड। रुक जाइए सब लोग थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। सब लोग प्लीज स्क्रीन पे देख रहे हैं राइट? ओके आप ध्यान से देखिए मैम, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक्चुअल में आना है, नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ स्विच टू एक्सपर्ट मोड आ रहा है, इस पे क्लिक करिए, मूव हो जाएगा ये। यही चाहिए हमें बेसिकली। सॉर्टेड। सर मैंने वो वहाँ पे नेम लिख दिया वो बिजनेस का, मेरा यही आ रहा था सर। अभी ये सॉर्टेड है, देख लीजिए डैशबोर्ड भी आ जाएगा। स्विच टू एक्सपर्ट मोड करना है बेसिकली हमें। आगे
ठीक है, डन। अभी रुक जाइएगा अभी। ठीक है, अब नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएटेड अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। मैम ये देख पा रहे हैं आप लोग? नीचे 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 नीचे, इस पे नहीं मैम, ये वाला ब्लू कलर से हाईलाइटेड है बॉक्स के, हाँ इस पे क्लिक करिए। हम बिना कैंपेन बनाए अकाउंट हमें सेटअप करना है। बिलिंग ये डाल दीजिए एक बार, टाइम जोन वगैरह डालिए। बिलिंग कंट्री इंडिया, टाइम जोन आपका इंडिया ही, ठीक है, रुपी इंडिया। नीचे आइए। नो तो नो, मेरा पेज एग्जैक्टली ऐसे ही खुल के आया था, और कुछ भी नहीं था, मतलब उससे पहले का प्रोसेस जो था वो कुछ नहीं आया था। ठीक है, देखिए देखिए प्रोसेस यही जाएगा। आपको एक्सपर्ट मोड चाहिए किसी तरीके से। ओके सर जो अभी अभी आपने खोला है ना पेज, मेरा यही आया था, मैंने नो करके सबमिट कर दिया था। ठीक है, सबमिट कर दिया था आपने, है ना? ठीक है हाँ जी। ठीक है मैम, सबमिट करिए इसे। आ गया। अब रुक जाइए प्लीज सब लोग, ध्यान से। ये लिखा हुआ है एक्सप्लोर योर अकाउंट, ये डन हो गया जी आपका। कैंपेन सेटअप हो गया, वो कैंपेन अकाउंट सेटअप हो गया। क्लिक करिएगा एक्सप्लोर योर अकाउंट। हाँ जी, क्लिक करिए। देयर वी गो। अब ऊपर जाइएगा, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिले, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, रुकिए रुकिए। टूल्स पे जाइए, लेफ्ट साइड में टूल्स ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड में टूल ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करिए। इसमें ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड प्लानर। हाँ जी, नहीं आपने ना, चलिए एक मिनट रुकिए, ये वाला नहीं है, ठीक है, लोड हो रहा अभी। ठीक है मैम, इसमें ना कीवर्ड प्लानर देखिए। हाँ जी, कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। डन, इसका बुकमार्क बना लीजिए। अब जो विंडो आएगी अब आपके पास। गॉट इट? ये नया अपडेटेड, हाँ ठीक है, इसे एक बुकमार्क बना लीजिए प्लीज, कीवर्ड प्लानर के नाम से। सॉर्टेड आपका। सर मेरा जो अभी कीवर्ड प्लानर वाला पार्ट था, तो वो कुछ क्लिक नहीं किया, सीधा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और ये गेट सर्च वाला पार्ट आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, डन है, फिर सॉर्टेड है। फिर आपका भी ड्रॉप कर दो सर। हाँ जी। ड्रॉप कर। थैंक ठीक यू है सर। दिव्या, हाँ जी दिव्या यस सर। दिखाइए कहाँ पे प्रॉब्लम। देखिए एक चीज ध्यान से नोटिस करिए, देखिए चीजें ना बिल्कुल बहुत ध्यान से समझा करिए कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट सेटअप में सभी के में प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, सेम सिनेरियो फॉलो करिए। हाँ जी, नेक्स्ट। एक काम करिए, रुकिए, आपके में शॉर्ट प्रोसेस करते हैं, क्योंकि बाउंस बैक मारेगा फिर से आपके वाले में। प्रोफाइल पे जाइए, प्रोफाइल पे जाइए। कोई और आईडी है आपके पास? सॉरी कोई और ईमेल आईडी है आपके पास? सर, हाँ है। एक बार उससे लॉग इन करिएगा। हाँ जी, आप से ओपन करिए कीवर्ड प्लानर। सर डायरेक्टली सर्च कर लूंगा। हाँ जी, डायरेक्टली सर्च करिए। नीचे जाइएगा, एडवर्टीजमेंट पे नहीं, और नीचे ये रहा, यूज कीवर्ड। गूगल गूगल नहीं नहीं, ये गूगल का चाहिए ना, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर है हमारा। नहीं नहीं मैम, गूगल गूगल ऊपर ऊपर और ऊपर और ऊपर। नहीं नहीं, ये नहीं, ये सपोर्ट है, और ऊपर जाइए। ये आ रहा है ना फाइंड योर कीवर्ड, ये नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला, सर्च स्टोरी से नीचे, सर्च स्टोरी से नीचे, सर्च स्टोरीज से नीचे।
हाँ जी, नीचे आइएगा, सेकंड वाला स्निपेट जो आपका, हाँ जी, इस पे क्लिक करना, नहीं नहीं, हाँ ये वाला सपोर्ट पे कर दिया मैम, सेकंड वाला स्निपेट, माय बैड, मैंने शायद सेकंड वाला ही बोला है, बैक करिए। So this, ये ऊपर वाला जो आ रहा है, सेकंड वाला, फाइंड योर कैंपेन कीवर्ड विद योर कीवर्ड प्लानर, हाँ जी, so visit keyword planner. हाँ जी, विजिट कीवर्ड प्लानर, हाँ जी, अब इसमें जाइए और राइट साइड में आपका प्रोफाइल आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, राइट साइड एक्सट्रीम, हाँ जी, इस पर क्लिक करिए मैम, एक्सट्रीम राइट ऊपर प्रोफाइल आ रहा है, डी बन के जो आ रहा है, डी लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ पे 909 लिखा हुआ है राइट साइड में, एक्सट्रीम राइट जहाँ 909 लिखा हुआ आ रहा है, ब्लू कलर का डी लिखा है ऊपर। तो ये नहीं, एक मिनट, ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है 888164, तो wait, कंट्रोल एफ करिए, वहां पे लिखिए 888, control active नहीं होता sir. एक मिनट, हाँ जी, ये आ गया, 888 लिखा हुआ आ गया, ठीक है जी, यहाँ पे डी बना हुआ है प्रोफाइल, डी ब्लू कलर का डी, मैम एक 888 कहाँ फाइंड हो रहा है मैम, 888 कहाँ, ओके यहाँ पे, ओ गॉड, ठीक है, हाँ जी, हाँ इस पे क्लिक करिए, डी जहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ जी, रुकिए, अब इस पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ इसे क्लिक करिए, नहीं एक मिनट, ये प्रोफाइल पे जाएगा, नहीं इससे नहीं बनेगा जी, पूरा डिटेल डाली, नहीं होगा इससे, ठीक है, पूरा डिटेल सबमिट करिए, सर इसमें नीचे बैक का ऑप्शन आ रहा है, उससे हो जाएगा, वो आपको उस वाले स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पे सेलेक्ट करते हैं स्विच टू एक्सपर्ट मोड। बैक वाले पे आ रहा है, एक सेकंड, हाँ जी सर। एक बार नीचे आइएगा प्लीज, नीचे आके बैक पे क्लिक कर दिए एक बार, हाँ जी, बैक करिए, बैक, हाँ जी, इनके पे नहीं आ रहा है, वही दिक्कत आ रही है, सर नीचे को नीचे बोलिए स्क्रॉल करने के लिए। हाँ। एक और बैक करिए दिव्या। और करिए, एक मिनट रुकिए, और नीचे आइएगा, ठीक है, अगेन बैक, लेट मी चेक, अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं, ठीक है, बैक हाँ करिए, क्योंकि सर मेरे में बैक में ऑप्शन आ गया था। आपके बैक में आ गया है, ओके, कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम, दिव्या अगेन बैक करिए एक बार, अगेन बैक, so next, अच्छा वो नहीं, नीचे आइए, नीचे जाके बैक, स्क्रॉल डाउन करिए पेज को, ओके, अब नहीं आ रहा, नहीं आपके में करना पड़ेगा, पूरा नेक्स्ट कर दिया, हाँ जी, सर अगर वेबसाइट का नेम डोमेन नेम डाल देंगे तो मे भी हो जाए सर, मेरा थोड़ा इंटरफेस दिखा था यहाँ से। लेकिन सर वो तो फिर से पेमेंट वाले पे पहुंच जाएगा ना। हाँ माइट ये भी, वहाँ, so कोई ये आ दिक्कत, रहा है मेरे पास. कोई दिक्कत नहीं, दिव्या इसे कंप्लीट करिए, नेक्स्ट करिए, हाँ जी, कंप्लीट, जो अभी हमने करा था सेम चीज फॉलो करेगा, हाँ जी, सबमिट करिए डिटेल्स, रैंडम कुछ भी डालिए अभी के लिए, हाँ जी, नेक्स्ट, मतलब डिटेल सबमिट करते हैं, नेक्स्ट कर दिए सीधा, हाँ जी सिमरन बोलिए, सर फोन नंबर डालना मैंडेटरी है. स्किप कर दिए, कोई दिक्कत नहीं अभी, ये सब डालिए, फील्ड इसमें मैंडेटरी है, फोन नंबर डाल दीजिए, अलाउ नहीं कर रहा बिना उसके,
सब में ऐसे ही डाल दिया स्मार्ट करके जो भी है। नंबर डाल दीजिए, बिना नंबर के जाएगा नहीं, वो एरर दे रहा है वहाँ पे। हाँ जी नेक्स्ट। नेक्स्ट। नीचे आइए, अभी पेमेंट पे ही जाएगा जो मुझे दिख ही रहा है। नेक्स्ट। ठीक है, फर्दर। नेक्स्ट। ठीक है, बिलिंग कंट्री इंडिया, ठीक है सपोज, ठीक है। इस वाले कोड को तो ना ये जो कॉपी, इस वाले कोड को कॉपी करके रख लीजिए अपने पास। ठीक है, हाँ रुक सबमिट। जाइए। इसमें ना ऊपर जो ऑप्शन दे रहा है ना, आपका थोड़ा अलग तरीका, कोई दिक्कत नहीं। कार्ड नंबर कोई भी डाल दीजिए अभी इसके अंदर, और ओटीपी मत डालिएगा। मतलब कोई भी इन द सेंस सही कार्ड नंबर, सॉरी, क्योंकि वीजा और रुपी का उठाएगा ये। ओके, सॉरी, हाँ रुपी का है, राइट। सही कार्ड नंबर, ओटीपी गलत डालिएगा। तो वेट कीजिए। स्क्रीन स्टॉप करके कार्ड नंबर डालिएगा प्लीज। ओके, हाँ जी करिएगा। ओटीपी मत डालिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ओटीपी मत डालिएगा। ठीक है कोई, सर। ठीक है, कोई आपको सीवी नंबर भी, सीवीसी नंबर नहीं डालना। ओटीपी गलत, सीवीसी नंबर भी गलत। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सीवीसी नंबर सही नहीं डालना, ठीक है। सर हाँ जी। सर जैसे मेरा डायरेक्टली वही खुल रहा था, हम्म सीधा पेज कीवर्ड वाला, तो हम्म। मुझे ये सब प्रोसेस नहीं करना, क्योंकि मतलब उसके आगे क्या करना है, अभी आपने कुछ बताया है? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताया अभी हम लोगों ने। हाँ, ठीक है ओके सर, मेरा डायरेक्ट खुल रहा है, बस वहीं तक अभी स्टॉप करना है ना प्रोसेस? हाँ जी। ठीक है। सर कैन आई शेयर माय स्क्रीन? हाँ जी, और अभी एग्जिट मत करिएगा, अभी पॉइंटर कुछ है मेरे। सब लोग जाने की तैयारी में है, रुक जाइए अभी। हाँ जी। तो सीवीसी नंबर भी डालने के इसमें? गलत, गलत नंबर डालना है। गलत डाल दो। हाँ जी, ठीक तो है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है मेरे। ओके, आपका पूरा मूव ऑन ही करेगा ये, ठीक है रुक जाइए। इसमें टूल्स का ऑप्शन आ रहा है अनु, देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, सबके इंटरफेसेस अलग अलग हैं। तो टूल्स पे जाइए। हाँ जी, टूल्स पे आ रहा होगा कीवर्ड प्लानर, ये सेकंड वाला, इसे बुकमार्क बना लीजिए बस। ओके। ये आपका कीवर्ड प्लानर खुल गया। देखिए जो एरर आया ना उस पे स्क्रीन दिखा दीजिएगा बस आप। सर इसमें एट दिस लाइन 1 ये सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी? हाँ रैंडम डाल दीजिए अभी के लिए। ओके। तो ठीक है अनु, सॉर्टेड आपका। इसका सर बुकमार्क आगे बना मैं। लीजिए, बुकमार्क बनाइए वरना मिस हो जाएगा ये। ओके सर। ओके सर, हो गया डन इसमें हाँ जी, बस इतना ही है? ये डन है, सॉर्टेड है। तो यहाँ पे होगा हाँ आफ्टर जी। दिस हाँ जी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। डिस्कवर नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। दिव्या स्क्रीन दिखाइए एक बार। सर दिखा दो। सर नेक्स्ट कर दूं? ये इसमें से यस करना है या नो? नो नो नो, आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन। अभी एरर आ चुका है, अमाउंट डालिए, अमाउंट इसके अंदर कार्ड नो थैंक्स, कार्ड को नो थैंक्स करिए यहाँ पे। कार्ड कार्ड डिटेल्स आ रहा है, नो थैंक्स, ब्राउजर पे जो आ रहा है, सेव कार्ड। हाँ जी, नीचे आइएगा,
अमाउंट एक डमी अमाउंट डाल दिए 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सब आगे प्रोसीड करिए, ओटीपी आएगा मत डालिएगा, ठीक है। नंबर आपने वो CWV जो है गलत डाला, राइट? हाँ सर, वो मैंने रॉन्ग डाला है। ठीक है, सब लोग देख लीजिए, इंटरफेस एक ही है दैट इज को जिस पर हम लोग काम करें, लेकिन सॉरी पैनल एक है लेकिन सब पे इंटरफेस आ गया, एक्सप्लोर योर कैंपेन डन। अब इस पे जाइएगा टूल्स पे। देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको याद हो, मैं ये चीज सभी को अपने स्टार्टिंग से सेशन से बोल के चल रहा हूँ, प्रोसेस या कोई चीज रटिए मत, बेसिक्स स्ट्रांग रखिए। अब आप खुद देखो, अगर मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो मैं आपको कभी ये चीज नहीं बता पाता कि ये यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा। सबके पास इंटरफेस अलग अलग आया ना, तो मेक श्योर करिए आप लोग प्रोसेस को रटिएगा मत किसी भी तरीके से। एग्री? ओके। सर अब क्या करना है इसमें? हाँ जी, रुक जाइए, इस पे नीचे आएगा व्यू परफॉर्मेंस डिटेल्स पे जाइएगा एक बार। हाँ जी, व्यू 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 ऊपर ऊपर था ना, व्यू परफॉर्मेंस डिटेल। ओके। हाँ जी, इस पे क्लिक कर दिया, नीचे आएगा, ठीक है, कोई डेटा नहीं है, ठीक है, डन है जी। बैक करिए एक बार से आप। इसी को बैक कर दूं सर? हाँ, नहीं नहीं पूरा नहीं, एक सेकेंड, बैक लिखा हुआ है, बैक परफॉर्मेंस डिटेल के ऊपर जो लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस डिटेल के ऊपर जो बैक लिखा हुआ है ब्लू कलर का, ओके। परफॉर्मेंस डिटेल, हाँ इस पे क्लिक करिए, ऑल कैंप व्यू ऑल कैंपेन में क्लिक कर दीजिए। अब सर सॉर्टेड, दिस ना? हाँ जी जी सॉर्टेड है अभी। ऑलमोस्ट डन है, एक जगह रुकेगा रुकेगा ये प्रोसेस। अपग्रेड योर टैक्सेस इंफॉर्मेशन से क्रॉस कर दिए, जो राइट साइड में सॉरी जो पॉपअप आ रहा है उसे क्रॉस कर दिए। एक मिनट रुकिए, बस लोड हो रहा है अभी, होम पे तो आ गया ये, लेकिन ठीक है, ऑलमोस्ट डन। देखिए अभी भी एक एरर देगा अभी, ठीक है। हम्म। और सब लोग ना ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये चैलेंजेस आपको आगे मिलेंगे। किसी पैनल में किसी तरीके से लॉगिन करना है, किसी पैनल में किसी तरीके से लॉगिन करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का, ठीक है ना। हो रहा है अभी लोड ये। हम्म। तो एक बार रिफ्रेश मारिए वापस से विंडो, इसी को रिफ्रेश मारिए। डन है जी। ठीक है, अब एक काम करिए, ये ऐसे नहीं आ रहा, राइट साइड में जाइएगा जहाँ पे आपका जो डी लिखा हुआ है 909 के पास, क्लिक करिए, रुक जाइएगा, क्रिएट न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक करिए, नीचे आ रहा है क्रिएट न्यू गूगल एड अकाउंट, हाँ जी क्लिक करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट, यस। आइडिया 4972, ठीक है, स्किप, स्किप कर दूं? हाँ जी स्किप कर दो, ठीक है। ये डिटेल सबमिट करिए, नो कर दिया नीचे, सबमिट, एक्सप्लोर योर अकाउंट, सॉर्टेड, टूल्स पे जाइए, सर टूल्स? हाँ जी टूल्स पे जाइए, कीवर्ड प्लानर, सॉर्टेड है आपको। हाँ जी आसिफ हैंड रेज है। मुझे कुछ सर पूछना ये था रीच प्लानर सर, कोई मैं नहीं, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं? हाँ एक मिनट, रीच प्लान पे क्लिक कर दिया भैया, दोबारा आ जाएगा फिर वो ऑप्शन।
अभी सेटअप हो रहा है एक्चुअली, नया नया पूरा पैनल है, तो टाइम लेगा, लेकिन ठीक है, हो जाएगा वो भी। सेम चीज करना है, दोबारा से टूल्स पे क्लिक करके प्लानर पे क्लिक कर लीजिएगा आप, कीवर्ड प्लानर पे। ठीक है ठीक सर, है, मैं अभी एक बार ट्राई और कर लेती इसका बुकमार्क बना लीजिएगा यहाँ से। हूँ। ठीक है, हाँ जी, यहाँ से स्क्रीन शेयर करिए। जी सर। अभी रुक जाइएगा प्लीज, एग्जिट मत करिएगा अभी, एक पॉइंटर और ऐड करना है मेरे को सभी के लिए, ठीक है। सर ये मैंने वेबसाइट इसमें सर ये जो इशू में दिखा रहा पर ये वाले सर, ये आप बता सकते हो मैं कैसे इनको सॉल्व कर सकता हूँ थोड़े स्क्रीन बहुत? अभी स्टार्ट नहीं हुआ आपका, एक मिनट रुकिए। स्क्रीन, अच्छा सर। हाँ जी, हो रहा है सर स्क्रीन शेयर? ये हाँ, दिख रहा है मेरे को। जी सर, ये देख रहा। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ये वाला पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा इसके बाद, ठीक है। सर थोड़ा बहुत हिंट दे। देखो ये एफटीपी का है बेसिकली, रिस्पॉन्स ठीक है कोड सर। में जो एरर दे रहा है वो एक बार वैसे सेपरेट डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट नहीं है टॉपिक का। ठीक है सर। ओके, अब जो सिनेरियो है, सर एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा हो नहीं रहा सर, एक बार स्क्रीन शेयर कर दो सर हाँ आप। कर, ऐसा है ना, आपका सॉर्ट हो गया था, जो खुल गया था वाला पैनल था। जी सर, सर पर अभी भी ये दिखा बुकमार्क रही बनाया है। आप, चलिए कोई नहीं, स्क्रीन जी दिखाइए। सर। एक बार बुकमार्क्स चेक करिएगा, बुकमार्क्स के अंदर होगा हमारा ना। तो ये वाला दिख रहा है सही मेरे तरह को चल तो इस रहा है मैम, इसमें आप कीवर्ड डालो। यहाँ पे सर। हाँ जी, यहाँ पे कीवर्ड डालिए, इसमें आप लिखिए फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, वही पैनल आएगा जैसे हम लोगों ने काम करा था, जिस सेशन ध्यान से अटेंड नहीं हो रहे हैं। हाँ जी, डिजिटल मार्केटिंग, अब गेट रिजल्ट करिए, सेम प्रोसेस आएगा जो हम लोगों ने करा था। तो यहाँ पे होगा तो ये जो Get- दिख रहा है ना, नो फिर ये वाला मेरे को मैं पूछ रही थी, ये तो ये नहीं नहीं, कोई नहीं, इसे इसे हाइड कर दीजिए आप, इसे कोई दिक्कत नहीं उसमें। ओके सर। सर यहाँ बस वही गेट रिजल्ट। हाँ जी, गेट ठीक है रिजल्ट सर। सर करेंगे उनका आगे। सर उनका इंटरफेस अलग से दिख रहा था जो अभी यहाँ पे, सर ऐसे ही रहेगा बस इतना हाँ ही। सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पैनल बिल्कुल सही चल रहा है। ओके सर, थैंक ठीक है, अब एक मिनट रुक जाइएगा प्लीज सभी लोग, मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर जो क्वेरी वो ले लूंगा मैं। देखिए, अब हम लोगों ने यहाँ पे कीवर्ड प्लानर देखा, अब थोड़ा ध्यान से समझे, जिस वजह से मैंने आप लोगों को रोका है, तो 2-3 मिनट के लिए हार्डली। देखिए, कीवर्ड प्लानर के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं, तो कीवर्ड प्लानर बेसिकली आपको कीवर्ड्स बताता है, मंथली सर्चेस वगैरह, या कौन कौन से कीवर्ड है, आप लोग उन कीवर्ड को यूज करके अपने कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारे के सारे वही कंटेंट है जो आप लोग अपने एज अ सेकेंडरी कीवर्ड में यूज करेंगे। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता एक और टूल मैं ऐड कर रहा हूँ, जो कि वो थर्ड पार्टी टूल है, KW फाइंडर। एक बार इस वाले टूल पे इसे यहाँ पे ओपन करते हैं, इस वाले टूल पे एक बार साइन अप करिए प्लीज, ताकि एटलीस्ट आप लोग इन 4 दिन में प्रैक्टिस कर सको थोड़ा सा। इस वाले टूल पे साइन अप करिए प्लीज जल्दी से। हाँ जी, साइन अप करिए प्लीज, लिंक मैंने आप लोगों को चैट पर डाल दिया। KW फाइंडर यानी कि कीवर्ड फाइंडर, गूगल से साइन अप करिएगा, जो आप लोगों ने जो अपनी डमी आईडी बना रखी है उसके थ्रू साइन अप कर लीजिएगा। ठीक है, इतने आप लोग साइन अप कर रहे हैं, मीनवाइल एक बार प्लीज आप स्क्रीन देख लीजिएगा, जिस वजह से मैंने ये ये ओपन करा है। सब लोग थोड़ा ध्यान से प्लीज देखिए, अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं, तो इस टूल के अंदर आपको कुछ SEO टूल्स मिल जाते हैं, यानी कि KW फाइंडर हो गया, SRP चेकर हो गया, SRP वॉचर हो गया, लिंक माइनर हो गया, ये आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं SEO के। ठीक, अभी मैं सारे टूल ऐड नहीं कर रहा, सिर्फ एक सिनेरियो ऐड करूंगा अभी। इसके अलावा कुछ नॉलेज के अंदर आपको SEO गाइड मिल जाती है, राइट, कुछ आपको SEO पीडिया करके आपको कुछ मिल जाता है, कीवर्ड सर्च गाइड इस तरीके मिल जाए, कुछ इसकी प्राइसिंग है। अभी के लिए जो मेन चीज है वो समझिएगा,
एसईओ टूल के अंदर मैं यहाँ पे गया कीवर्ड फाइंडर, इसमें मैंने क्लिक करा, थोड़ा सा ध्यान से। अब मेरे को कीवर्ड निकालना है, राइट। मेरे को काम करना है, अगेन सेम कीवर्ड लेके चलो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है जी, इस कीवर्ड को लिया मैंने, यहाँ पे सर्च करा, कीवर्ड फाइंड करे। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा जो चीज मैं ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये आपको एक रिपोर्ट निकाल के देता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए आपको ये जानबूझ के मैं पैनल ओपन करा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने एंड से जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो पॉइंटर्स हैं वो मैं कमिंग वेंसडे में ऐड ऑन करूंगा, सॉरी ट्यूसडे ऐड ऑन करूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको ये पढ़ना है इस पूरे 4 दिन के अंदर, या जितना भी आप इसे देख सकते हैं क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा। मैं आपको एक ओवरऑल हिंट दे रहा हूँ इसके अंदर। क्वेरीज जो है, मैं ये नहीं बोला क्वेरीज, मैं इसका सेशन लूंगा पूरा ट्यूसडे को। लॉगिन मैंने इसलिए कराया ताकि आप लोग अपने एंड से चीजें देख सकें कि ये ऐसे ऐसे इसके अंदर रिपोर्ट मिल जाता है। अब मैं आपको कुछ सिनेरियो बता दे रहा हूँ, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग जो चीजें देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड केडी। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी कि इस कीवर्ड की जो डिफिकल्टी है वो वेरी हार्ड है, यानी कि हार्ड है ये, मतलब इस वाले कीवर्ड के ऊपर काम करना वो बहुत टफ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर। जिसपे आप लोग सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं, वो सर्च वॉल्यूम आ रहा है ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास। ठीक है। सीपीसी ये बोला, सीपीसी की अभी हम बात नहीं करें, ये सारा का सारा गूगल ऐड का प्रोसेस है। एक और कीवर्ड ये बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अगर मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ तो ये कीवर्ड भी मेरे को बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सॉरी गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इस कीवर्ड पे जो सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 46,800 का है, राइट। ये मंथली सर्चेस अगर आप लोग देख रहे हैं इस कीवर्ड पे 2,04,000 की है, जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रही है। कीवर्ड डिफिकल्टी इज हार्ड। अगर मैं इस वाले कीवर्ड को यूज करता हूँ, इस कीवर्ड की डिफिकल्टी आ गई, पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ? जस्ट एक जेनरिक सा समझिएगा, मैं ये नहीं बोला आज ही आप सब कुछ सीख जाएंगे इस टूल के ऊपर। एक जेनरिक सिनेरियो दे रहा हूँ, इसके हिसाब से ये कीवर्ड और इजी है, यानी कि इस पे आप रैंक आउट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, आप रैंक कर सकते हो। एक और कीवर्ड है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 57 कीवर्ड डिफिकल्टी, दैट इज हार्ड। इसके अलावा और कीवर्ड देखते हैं जो बहुत इजी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 26, इस वाले पे आप इजीली रैंक कर सकते हो, जिसकी केडी है 28, तो स्टिल इजी, इस पे आप आसानी से रैंक कर सकते हो। बट इजी है तो आप शायद समझ रहे होंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इजी है लेकिन इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है कम है? हाँ जी, सर लो है, लो है। लो, राइट। और ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर इसकी केडी आई थी 58, टफ है लेकिन सर्च वॉल्यूम तो ज्यादा है। तो आप शायद समझ होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केडी हाई है तो दैट मीन्स उसके ऊपर सर्च वॉल्यूम भी तो ज्यादा, हर बंदा मेहनत कर रहा है, तो इसीलिए उसकी केडी ज्यादा है। तो एक बार जस्ट फॉर द नॉलेज इस पैनल को थोड़ा गो थ्रू करिए। मैं ये नहीं बोल रहा मैंने इस टॉपिक को खत्म करा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस वीक 4 दिन की छुट्टियां, इस टूल को एक्सप्लोर करिए। ठीक है, जितना आप लोग कर सकते हैं। ट्यूसडे हम लोग इस पूरे टूल को डिस्कस करेंगे ताकि एटलीस्ट मेरे को भी ईज रहेगा जब आप लोगों ने थोड़े बहुत क्लिक्स कर लिए होंगे समझाने में भी। ठीक है, सो यस, ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट पे। बाकी सेशन इतना ही है आज का। ठीक है, लेकिन मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस टूल पे साइन अप करके हल्का बहुत, मैं ये नहीं कह रहा आपको बिल्कुल पूरा रटे जाना चाहिए, मेरे को एक्सप्लोर पूरा समझाना है इस पैनल को। कोशिश ये करिएगा क्लिक करके देख लीजिएगा 2-3 बार। ठीक है, हाँ जी। जो ये आप रिकॉर्डिंग्स करते हो तो ये आप शेयर करोगे? हाँ, वो सेशन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शीट में मैंने डाला हुआ एक्सेस मैंने आपको दे दिया था कल। मुझे कुछ दिखा नहीं कहीं पर, मैंने ईमेल चेक करिए, ईमेल पे नोटिफिकेशन गया होगा। हाँ हाँ, ईमेल पे देखा था मैंने, उसमें सारा अपने अटेंडेंस वगैरह भी सब डाली हुई थी और पेंडिंग एंड ऑल। हाँ जी, उसी में एक शीट है सेशन की, उसमें डला हुआ है सारा कुछ। ठीक है। हाँ शिवानी, हैंड रेज है आपका। गीतांशी क्लियर है अभी तक का, राइट? यस सर। ठीक है, हाँ जी शिवानी। एक्चुअली सर मेरे साथ क्या हाँ गीतांशी बोलिए, क्या कहते हैं? सर एक्चुअली मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है ना कि लाइक मैंने वर्डप्रेस बहुत अच्छे से किया नहीं है, ठीक है, तो उस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और अभी मेरा जो है ऑफलाइन मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग चल रहा है, तो इस वजह से ही मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। बट हाँ ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिस करूंगी तो
हाँ जी, देखिए 2 टॉपिक एक साथ मत पढ़िए, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। कोशिश ये करिए जो भी आपका पुराना वाला उसे क्लोज करिए जल्दी से, और क्योंकि अदरवाइज क्या एक्चुअली होगा मुझे ना। रिलोकेट होना है, तो मुझे ये थोड़ा अर्जेंटली करना जरूरी है, लाइक मुझे अच्छा अगस्त अच्छा में खत्म करना है, इसलिए मैं कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, शिवानी कुछ कह रहे थे, आप बताइएगा। बाकी अगर किसी को एग्जिट करना है आप लोग कर सकते हैं, सॉरी मैंने आप लोग को रोका। बाकी मेक श्योर करिएगा कि आप लोग लॉगिन वगैरह कर लेंगे, ठीक है। सेशन इतना ही आज का मेरा। Sure. Thank you, sir. थैंक यू।